तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस मानवा के इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जिसमें हमें दुनिया के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले एंशिएंट एरा था, फिर आया भाई सिविलाइजेशन एरा, फिर दुनिया में आया मॉडर्न एरा और अभी दुनिया में चालू है वेस्टलैंड एरा, जहाँ पे दुनिया में रहने लायक कोई जगह ही नहीं बची है। हर जगह वेस्ट वेस्ट वेस्ट। रही बात ये कैसे हुआ, इंसानों ने सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ कर लिया, लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा जिसमें न्यूक्लियर अटैक होने लगा और पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रेडिएशन यहाँ पे फैल गया। देखते ही देखते पूरी दुनिया में तबाही 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 और तबाही मच गया और दुनिया बड़ी बेकार हो गई। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब लोग मारे गए, दुनिया में कुछ लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन ये जो जिंदा लोग हैं ना, उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि दुनिया में जो क्रिएचर है वो म्यूटेंट यहाँ पे बन चुके हैं। वो इतने हाई लेवल के क्रिएचर है ना कि अगर वो लोग स्ट्रॉन्ग और तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी मौत होगी। दुनिया में जंगल राज स्टार्ट हो चुका है। जंगल में जैसे खरगोश है वो मर के ही रहेगा एक शेर के सामने, वैसे ही हालत हो चुकी है। उसी में हमारा मेन कैरेक्टर जो एक म्यूटेंट ग्रास हॉपर के सामने आता है, लड़ाई करता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके बचा लेता है और अपने आप को बचा लेता है और कहता है दुनिया में जीना है तो भाई लड़ना पड़ेगा ना मेरी जान। और अपने बाइक पे बैठ के निकल पड़ता है एक एरिया के अंदर। जिस एरिया के अंदर आते ही कहता वाओ ये तो वही एरिया है जहाँ में मुझे आना था। और एक और आदमी आया हुआ था, वो भी कहता आज रात को तो मज़ा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुझे इनविटेशन मिला है क्या, चल गाड़ी में। भाई उस मोटे को पकड़ पकड़ के मारता है और गड्डी में बंद करके रख देता है, उसके कपड़े पहन लेता है, उसका आइडेंटिटी कार्ड ले लेता है और घर के अंदर बढ़ पड़ता है। लेकिन दो लड़कियां जो बॉडी गार्ड थी वो रोक देती हैं और कहती भाई साहब आप कौन हो, मालूम है ना इस एरिया में पास लगता है आने का। दूसरी लड़की भी कहती हुई तो यार तुम बड़े अनफेमिलियर से यहाँ पे लग रहे हो, अगर पास नहीं है तो निकाल के फेंक दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर मोटे का पास निकालता है और कहता है सालो ऑफिशियल टोकन है मेरे पास, स्पेशल वीआईपी वाला। वो भी कहती हूँ माई गॉड स्पेशल वीआईपी, आइए आइए सॉरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अगली बार से कोई रोकेगा ना तो उसको मैं ठोकूंगा। वो लोग भी कहते सॉरी सॉरी आइए ना, स्वागत है आपका, आइए आइए। तो हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता है, बोला जाता है कि वेल ये कोई ऐसा वैसा एरिया नहीं है, अमीरों का ऐश करने का एरिया है। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है और इंसान भी बड़ी अजीब है। जब दुनिया सही सलामती ऐसा ही कुछ होता था, जब दुनिया बर्बादी के कगार पर है तभी भी कुछ ऐसा यहाँ पर होता है। बेसिकली जो अमीर लोग हैं वो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए मज़े करने आते हैं। उतने में होस्ट आती है और कहती है स्वागत है स्वागत है स्वागत है, गरीब लोग निकलो यहाँ से, अमीर पैसे वाले आज की रात उनके लिए ही है, स्वागत किया जाए हमारे नए स्लेब का। तो नई नई लड़कियां थी, बोला भी जाता बोलो, जिसको जितना बोलना है उतना बोलो, जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा लड़कियां उनको मिलेगी। नई नई जवान फ्रेश फ्रेश लड़कियां, तो सब इतने ठरकी, वो भी कहते हमको दे दो हमको दे दो हमको दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किडनैपर है साले, लोगों को किडनैप करना, उनका बेचना, उनकी सौदेबाजी करना, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब उनका काम है। उतने में एक लड़की हमारे मेन कट्टा के पास आती है और कहती क्या हुआ, नीलामी तो वहीं पे चालू है, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, आपको उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार वो लोग बड़े बोरिंग है, मुझे स्पेशल लुक चाहिए। ये भी कहती है आपको स्पेशल चाहिए, लेकिन स्पेशल स्पेशल लोगों के लिए होता है, आप तो नॉर्मल ही लग रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर स्पेशल वीआईपी टोकन दिखाता है। लड़की चौंक जाती है कि स्पेशल वीआईपी टोकन, अरे आइए आइए हमारे पास आइए, हम आपको स्पेशल प्रोडक्ट के पास लेके चलते हैं। तो एक कमरे के बाहर आती है और कहती है अंदर जाइए। तो जैसे कमरे के अंदर आता है ना, तो एक लड़की थी, वो भी कहती हेलो शायमई मेरा नाम है, 18 साल की हूँ, आपको जो चाहिए वो दे दूंगी। जो लेकर आई थी ना वो भी कहती है बोलिए ये वाला माल कैसा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये वाला माल तो बड़ा गजब यहाँ पर है। वो भी कहती है ठीक है एंजॉय कीजिए, मैं आती हूँ। वो चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और माल कैसी है तू। वो भी कहती मास्टर अब जो बोलोगे मैं वो यहाँ पे करूँगी, जो बोलोगे वो, मतलब सब कुछ। चिपकने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको ज़मीन पे लेके बेड पे पड़ा देता है। वो भी कहती हो आपको रुका नहीं जा रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऑफ कोर्स मुझे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा। वो भी कहती रुकिए ना, आप सामने से करें उससे अच्छा क्यों ना मैं सामने से करूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को बेड पे करके ऊपर आ जाती है और कहती है आप जो बोलोगे मालिक वो यहाँ पे करूँगी। मैं एक बिल्ली हूँ और मेरे को आपके कोड़े की तलाश है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो यानी तुझे कोड़े खाना पसंद है। वो भी कहती कोड़े नहीं मुझे तो आपके लो। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसको धक्का देता है और सचमुच का कोड़ा निकाल लेता है और कहता कोड़े खाने का शौक है ना, ये ले, मारता है उसको कोड़े से। वो भी कहती मालिक 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 मुझे कोड़े का नहीं, आपके पकोड़े का शौक था, आप कोड़े क्यों मार रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोड़े के अंदर तेरी हवा यहाँ पे निकल गई, जब ढेर ढेर कोड़े यहाँ पे मारूंगा तो तेरा क्या होगा, म्यूटेंट बीस्ट
वो डर जाती है और कहती है एक सेकेंड भाई तुमको कैसे मालूम चला कि मैं म्यूटेंट बीस्ट यहाँ पर हूँ, तुम कहीं बीस्ट किलर तो नहीं हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीस्ट किलर, अरे नहीं रे मैं कोई बीस्ट किलर नहीं हूँ, मैं स्पेशल मेंबर हूँ इस एरिया का, देख स्पेशल वीआईपी टोकन भी है। क्या ना भाई तुम जो बीस्ट हो ना भले इंसान की तरह बन जाते हो लेकिन तुम्हारे अंदर से एक स्मेल आता है, एक कोहरा महसूस होता है जिससे ऑटोमेटिक एक्सपोज हो जाते हो। वो भी कहती है अच्छा यानी मजे लेने आए हो तो मजे लो ना, क्यों फालतू में नाटक करते हो, आपने तो मुझे डरा भी दिया। उतने में हमारा मेन कट्टा लात मार के भागाता है तो वो बीस्ट अपने रियल फॉर्म में आती है और कहती है कौन है तू मजे लेने नहीं आया है, तू मेरा मजा किरकिरा करने आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सही पकड़े हो, मैं तो तुम्हारे शिकार करने आया हूँ, मुझे मिशन मिला था तुम जैसे बिष्टों को जान से मारने का, और मुझे मालूम है तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा पूरा एक टीम है, बुलाओ अपनी टीम को। तो आवाज़ देने लगती है और कहती है डोंट वरी एक लड़का ही है, एक लड़के को मिलकर हमारी टीम मारेगी। हाँ तो 4 लड़कियां और आ जाती है, जो बॉडी गार्ड थी वो भी बीस्ट थी, और जो लड़की लेकर आई थी वो भी बीस्ट थी, और जो होस्ट थी ना वो भी एक बीस्ट ही थी। बोला भी जाता है इस लड़के ने तो हमारा मूड ही खराब कर दिया। दूसरी भी कहती डोंट वरी एक लड़के को तो हम देख ही लेंगे, क्या रे तू अकेले देख नहीं पाई। वो भी कहती संभल के, ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, बीस्ट किलर है, हम जैसे ना जाने कितने बीस्टों को मारा होगा, संभल के रहना। तो वो सब भी अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं और कहते हैं अच्छा अगर ये बीस्ट किलर है तो हम भी अपने रियल बीस्ट फॉर्म में आते हैं। लंबे समय से हमने किसी बीस्ट किलर को नहीं खाया है, आज हमारा पेट भर जाएगा। तो सबके सब अपने डेमोनिक फॉर्म में आने के बाद बड़ी जोश में थी और सबके सब एक बार में अटैक कर देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर डरने के बदले कहता वाओ यार मुझे लगा एक एक करके लड़ाई में बड़ा टाइम पास होगा, अच्छा हुआ कि तुम एक बार में आ रहे हो। और देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर अपना वेपन निकालता है, तलिस्मैन निकालता है और क्या अटैक करता है भाई, सारे बिस्टों की कह के ले लेता है। और जो मेन बिस्ट थी वो भी कहती बाप रे तुम्हारे पास तो स्पेशल एबिलिटी है, मैं बच नहीं पाई और मर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्पेशल एबिलिटी नहीं स्पेशल तलिस्मैन, जो कि मैंने तुम सबके साथ ही डील करने के लिए बनाया था। उतने में एक मर्द आता है और कहता ओ माय गॉड बीस्टों की डेड बॉडी, यानी हमारे एरिया में बीस्ट लोग रह रहे हैं, अरे मम्मी रे जान बचाओ भागो यहाँ से। तो हमको डिटेल में बोला जाता है कि ये जो 5 बीस्ट बहुत पहले इस एरिया में आए थे, इस एरिया की 5 लड़कियों को जान से मारा था और उनकी जगह लेके रहने लग गए थे। दुनिया में एक 2 तरह के बीस्ट होते हैं, एक म्यूटेंट बीस्ट खतरनाक जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था ग्रास हॉपर वाला, और दूसरा इंटेलिजेंट म्यूटेंट बीस्ट लड़कियों की तरह जो इंसान बन सकते हैं और इंसानों के बीच में रह सकते हैं। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं, इंसानों को पता भी नहीं चलता, सुमड़ी से मार के निकल के चल जाते हैं। और मैं वाकई में एक बीस्ट किलर हूँ, मेरा काम है ऐसे बीस्टों के बारे में पता लगाना, उनको जान से मारना। मुझे मिशन मिला था इनको मारने का, मैंने मार दिया। और बीस्टों के अंदर अपना एक कोर होता है, इनके अंदर भी एक कोर है और एक कोर की कीमत बड़ी हाई होती है, और मुझे टोटल 5 कोर यहाँ पे मिल गए, यानी 5 की कीमत बड़ी हाई है। भाई मैं तो बड़ा अमीर बन गया। मैं तुम्हें डिटेल में और बताऊं तो ये जो बीस्ट है ना, आई मीन हम जैसे जो बीस्ट किलर है ना, वो स्पेशल लोग ही बन सकते हैं जिनको न्यू ह्यूमन बोला जाता है। हम जैसे लोग हैं ना अवेकन हो चुके हैं, हमारे पास नॉर्मल लोग के मुकाबले ज़्यादा पावर है, ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी है, तेज़ी से स्पीड है और इंटेलिजेंट दिमाग यहाँ पर है, इसके लिए हमें स्पेशल ह्यूमन बोला जाता है। और यही बात मेरे पास कोई नहीं था, ना माँ बाप कोई नहीं, मैं एक अनाथ यहाँ पे था। एक दिन एक मैडम जी आई, लियू सिंह जिनका नाम था, जिन्होंने मुझे बचाया, पाल पोस के बड़ा किया, मुझे ट्रेनिंग यहाँ पे दी, मुझे स्पेशल यहाँ पे बनाया, और देखो मैं कितना स्पेशल बन गया। जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे ज्वाइन करने का मिशन मिला, मैंने ज्वाइन किया और मैं एक बीस्ट किलर यहाँ पे बन गया। पहले मैं C रैंक के बिस्टों को मार पाता, फिर B रैंक के, फिर A रैंक के, और अब तो मैं ES रैंक के बिस्टों को भी मार लेता, स्पेशल एबिलिटी के अलावा स्पेशल आर्टिफैक्ट जैसे कि स्पेशल कोडान, स्पेशल लाइटनिंग एबिलिटी और स्पेशल तलिस्मैन यूज़ करता हूँ। यानी मेरी जो ज़िंदगी है ना बढ़िया चालू है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपने मिशन पूरा करके वापस अपने घर पे आता है और कहता है रात हो गई है, काम बहुत कर लिया हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है और जैसे सोता है ना तो उसकी आँख खुलती है, वो आँख खुलती है ना वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है। सोचो जिस दुनिया में ये रह रहा था ना वो नॉर्मल दुनिया से वैसे ही अलग थी, लेकिन अब एक और भी ज़्यादा अलग दुनिया के अंदर आ चुका था, और आते ही पूरी तरीके से डाउट में भी था कि ये कैसी दुनिया है, क्या क्या दुनिया है। उतने में एक छोटी सी बच्ची जैसी कोई डेमन जैसी क्रिएचर है ना, वो वहाँ पे अपीयर हो जाती है और कहती है हेलो मास्टर कैसे यहाँ पर हो, बोलो आगे का क्या काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आगे का कुछ भी काम नहीं है, यानी वो खुद बोलना नहीं चाहता था, ऑटोमेटिक उसके मुंह से ये बातें निकले जा रही थी जैसे कि मैं किसी और की बॉडी के अंदर हूँ और ये सारी बातें
वही बंदा यहाँ पे बोले जा रहा है। यार क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे जहाँ तक याद है मैं कोई मिशन यहाँ पे कर रहा था। मिशन पूरा होने के बाद मैं सो गया और जैसे मेरी आँख खुली ना, मैं अचानक से कैसे दुनिया के अंदर आ गया। ये दुनिया कितनी अलग है, मेरी दुनिया के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा अलग है। मुझे एक बार अच्छे से याद करने दो एक्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। मैं सो गया और जैसे मेरी आँख खुली, मैं लिटरली एकदम अलग ही एरिया में अपने आप को पाया। मैं कम्प्लीटली डाउट में आ गया, ये हो क्या गया। एक अलग ही दुनिया, जो दुनिया कम्प्लीटली बर्बाद है, मेरी दुनिया से भी ज़्यादा बर्बाद यहाँ पर है। मैं पूरा डेड बॉडी हर जगह पड़ी हुई थी। देख के भाई मेरे को उल्टी उल्टी भी आ गई। मैं यहाँ भागा वहाँ भागा, सपना है क्या। और मेरे पास एक कमाल का आर्टिफैक्ट था अपनी दुनिया का, बीस्ट किलिंग एबिलिटी में से एक आर्टिफैक्ट था जिसके द्वारा मैं किसी भी चीज़ को एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन पता लगा सकता हूँ। तो मैंने एनालाइज किया और ये दुनिया में भी काम कर रहा था। और सामने एक महल जैसा यहाँ पे था, जो देखकर मैं और ज़्यादा चौंक गया कि ऐसी चीज़ें तो मैंने किताबों में पढ़ी थी। और एक सेकंड भाई, चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर यहाँ पे दुख रहा है, जैसे कि मेरे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन आता है, ये पता चलता है कि जैसे हमारी पृथ्वी है उसमें कोई कल्टीवेशन वल्टीवेशन नहीं होता। जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता था वो भी एक नॉर्मली दुनिया थी, कोई कल्टीवेशन वाली नहीं थी। लेकिन ये दुनिया एक कल्टीवेशन वाली दुनिया थी, जिसके अंदर एक दिन अचानक से हम अलग ही कुछ हो गया, जिसके चक्कर में पूरी तरीके से स्पिरिचुअल पावर चूस लिया गया। और जो इंसान लोग हैं ना, उनको भी ऐसा चूसा गया कि कोई भी इंसान बच नहीं पाया। और तभी तो देख सकते हैं पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई है। इंसान लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन सब लोग यहाँ पे जिंदा नहीं है। अगर तुम्हें दुनिया में और जिंदा रहना है ना, तुम्हें सेठ के अंडर में आना पड़ेगा। और सेठ वाले कहते तो हैं कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुमको ये करेंगे, तुमको वो करेंगे और तुम्हें अपनी टीम में ले लेंगे। लेकिन ये सब भी बस एक दिखावा है। रियलिटी में उनका जो लीडर है ना, उसको जिंदा रहने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए इनका पावर यहाँ पे चाहिए। तो जो भी मासूम लोग हैं ना, उनको मार मार के उनका पावर डाइवर्ट करता रहता है। और ऐसे ही भाई सबकी जान जाती है। जो स्पेशल बंदा होता है ना, उसको तो स्पेशली ढूंढते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उनको स्पेशल पावर मिलेगी। ये दुनिया में स्पिरिचुअल पावर कल्टीवेशन करने के लिए बचा ही नहीं है। दूसरों को मार के उनका पावर छीनना, यही उनका इकलौता तरीका यहाँ पे बचा हुआ है। और बेचारे मासूम लोग, उनको कोई आइडिया ही नहीं है, वो मेंबर बन जाते हैं। और जैसे वो मरते हैं, उनकी डेड बॉडी निकाल के फेंक दी जाती है। वही डेड बॉडी लिटरली पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ पड़ा हुआ है। यार मेरी दुनिया तो बर्बाद हुई थी, लेकिन ये दुनिया बर्बाद होने में 4 कदम बहुत ज़्यादा आगे। एक सेकंड, मेरा माथा फिर से दुख रहा है, लगता है और ज़्यादा मुझे फ्लैशबैक याद आ रहा है। हाँ, तो उसको फ्लैशबैक याद आता है जब वो छोटा बच्चा था, तो कोई एक बूढ़ा आदमी कहता, सुनो मेरी बात, हाँ तुमको नहीं मालूम, एक टाइम पहले ये दुनिया कितनी कमाल की दुनिया हुआ करती थी। कल्टीवेशन होता रहता था, लोग इमोर्टल बन के इमोर्टल दुनिया में जाया करते थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते, एक सेकंड, ये फ्लैशबैक मेरा है क्या? जब मैं छोटा बच्चा था, वो बूढ़ा बताता है कि उस टाइम पे इतना कॉमन था कि सड़क पर तुम्हें कल्टीवेटर चलते हुए दिखते थे। आपस में लड़ाई करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या उससे बोला जाता था द गोल्डन एज ऑफ कल्टीवेशन टाइम। लेकिन उस समय एक सेट यहाँ पे था और मैं सेट का इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ करता था। बहुत ही सही था यार, सब कुछ गजब यहाँ पे था। इधर हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ रहा है कि मेमोरी तो मेरा है, ये बूढ़ा आदमी कौन है? उसका दादा है या उसका कोई अनसेटर है और उसको पुराना इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ बुरा हुआ, पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे चूस ली गई। अजीब अजीब से शैतान यहाँ पे आने लगे, जिन्होंने एक एक करके सबको मारा। कल्टीवेशन करना नामुमकिन हो गया। धीरे धीरे सारे कल्टीवेटर यहाँ पे मरने लगे। थोड़े बहुत कल्टीवेटर यहाँ पे जिंदा बच गए, लेकिन अगर दुनिया में रहते तो वो भी मारे जाते। इसके लिए वो भी कहीं डीप स्लीप में या कोई डीप सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पे जा चुका था। और बच्चे कुछ सब लोग मरने वाले थे, लेकिन मुश्किल से हमारे सेठ ने अपना पूरा पावर लगाया। हमारे सेठ के लीडर ने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन दुनिया में कुछ लोगों को यहाँ पे बचा लिया, लेकिन दुनिया नहीं बचा पाया। दुनिया कंप्लीटली बर्बाद हो गया। फिर कुछ अजीब लोग सामने यहाँ पर आए और अपने आप को कल्टीवेटर कहने लगे, अपना सेट बनाया और बोला जिंदा रहना है तो हमारे सेट में आ जाओ। लेकिन रियलिटी में वो लोग कोई हेल्प नहीं करते हैं। वो लोग तो बस बंदे लोग कलेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको मारा जा सके और अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाया जा सके। इसलिए कुछ भी हो जाए, ऐसे सेट का मेंबर कभी भी मत बनना। और हमारा जो सेट था वो सबसे बेहतरीन था और मैं अपने सेट का एक लौता बंदा हूँ। और तू मेरे बाद मेरा एक छोटा प्यारा सा बच्चा है, तो जैसे तू बड़ा होगा ना, तो हमारे सेट की लेगेसी आगे बढ़ाना, सेट को रोशन करना और दुनिया में उजाला लाना। ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है और कहता हूँ माय गॉड, अच्छा इसकी बातें किया, लेकिन क्या फ़ायदा। वो बेचारा बच्चा बड़ा होने के बाद सेट का शिकार बन गया और सेट वाले ने उसको जान से मार दिया। और जैसे वो मरा ना, वैसे मेरी आत्मा उसकी बॉडी में आ गई। फ्लैशबैक में ये भी याद आता है, उसके दादा ने एक टोकन दिया था, काइंड ऑफ कड़ा। ये कहते हो कि कड़ा अपने पास रखना। और ये देखो लोकेशन, इस लोकेशन में हमारा सेट कहीं ना कहीं था। अगर वहाँ पे जाओगे ना, हमारी लेगेसी मिलेगी और हमारे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है जो तुम्हारे कल्टीवेशन में हेल्प करेगा। एक सीक्रेट पैसेज के अंदर जाना, हमारे में कट्टो को ये सब कुछ याद आता है और ये उसी लोकेशन में बढ़ता है। लोकेशन में आने के बाद है ना, इसका जो स्पेशल आर्टिफैक्ट था, जो इन्फॉर्मेशन बताता है, वो कहने लगता है कि आसपास
थोड़ा बहुत डार्क पावर महसूस हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डार्क पावर कहाँ महसूस हो रहा है, यहीं कहीं होगा। भाई डेड बॉडी का पूरा पहाड़ था, हमारा मेन कट्टा डेड बॉडी को हटाता है तो वाकई में अंदर एक पैसेज यानी एक कुएं जैसा रास्ता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बूढ़े ने बोला था कोई सीक्रेट पैसेज होगा, ये वही है क्या? तो अंदर आता है और अंदर भी डेड बॉडी पड़ी हुई है हर जगह। हमारा मेन कट्टा भी देखता न जाने यार ये दुनिया में क्या हालत हुई होगी, इतना खराब हालत तो मेरी दुनिया की भी नहीं है। डेड बॉडी कोई यहाँ से चिपक रहा है, कोई वहाँ से चिपक रहा है, कोई मेरे मुंह में जा रहा है, कोई मेरे पिछवाड़े में घुस रहा है। फाइनली वो काफ़ी आगे आता है और जैसे काफ़ी आगे आता है ना तो अंदर से 3-4 बड़े बड़े हाथ आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी डर जाता है, अरे बाप रे ये क्या है। हाँ तो शैतान जैसे क्रिएचर यहाँ पे था, साइज में बहुत बड़ा, जिसका हाथ भी बहुत बड़ा था। हमारा मेन कट्टा भी उसको देख के घबरा जाता है, ये है क्या। फिर उसको टच करता है और जैसे टच करता है ना माहौल कुछ ऐसा हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, मेरे हाथों में वही कड़ा है जो दादा ने दिया था और वो कड़ा भी टच हो गया है, उसी के चक्कर में हो रहा है क्या। हाँ तो जो क्रिएचर था ना वो अलग अलग हो जाता है, उसमें कई सारी मुंडियाँ थी, वो मुंडी भी अलग हो जाती है और मुंडी अलग होने के बाद ना एक पोर्टल जैसा बना देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ अच्छा, यानी ये बुरी चीज नहीं थी, ये बेसिकली एक तरीका था। अगर मेरे अलावा कोई और आता तो वो क्रिएचर उसको मार डालता, लेकिन मैं आया हूँ ना, मेरे पास ये कड़ा है जो सबूत है कि मैं सेट का ही मेंबर हूँ, इसके लिए इसने मेरे लिए पोर्टल यहाँ पे बना दिया है। लेट मी गो एंड सी अंदर है क्या। फिर हमारा मेन कट्टा फनली अंदर एंट्री मारता है और जैसे अंदर एंट्री मारता है ना तो अंदर का माहौल भी कुछ बहुत ही बढ़िया नहीं था, लेकिन बाहर के मुकाबले लाख गुना ज्यादा बढ़िया यहाँ पे था। यहाँ तक कि हमारा मेन कट्टा भी देख के चौंक जाता है कि मैंने हजारों से ज्यादा मानुआ पढ़े होंगे, हजारों से ज्यादा स्मेटिस की वीडियो देखी होंगी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था जो कि आज मैंने यहाँ पे देखा है। और तभी वो जो कड़ा है ना जो से रिएक्शन देने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी घबरा जाता है, ये रिएक्शन कैसा है। हाँ तो जिस लड़की को हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था ना वो बच्ची जैसी क्रिएचर वो अपीयर हो जाती है, यानी वो जो बच्ची वाला सीन था ना वो लगभग 1 महीने बाद का सीन है जब हमारा मेन कट्टर आ चुका है, सेटल हो चुका है, और ये 1 महीने पहले का सीन दिखाया जा रहा है जब वो पहली बार दुनिया के अंदर आया था। वो छोटी बच्ची बाहर आने के बाद हमारे मेन कट्टर को कुछ तो ऐसा देती है, ठीक कर देती है, नॉर्मल महाराज जैसा कपड़े पहना देती है और कहती है ओके ठीक है मैं एक इमॉर्टल हूँ, छोटी सी हूँ ना तो लिटिल इमॉर्टल यहाँ पे कह सकते हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी ये सेट में ताकि तुम आओ और सेट यहाँ पे संभालो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि अंगूठी से या कड़े से छोटी सी बच्ची आती है और कहती है मैं कई सालों से तुम्हारा वेट कर रही थी ताकि आओ और सेट संभालो। हमारे मेन कट्टा को लिटरली कुछ समझ ही नहीं आ रहा और कहता है एक सेकंड सेट संभालो यानी सेट का लीडर क्या। वो भी कहती या सेट का लीडर है, तुम्हें नहीं मालूम क्या? ओके ठीक है मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ। तो वो डिटेल में बताती है कि ये जो सेट है ना इमोर्टल रिफाइनिंग वैली सेट का बेसिकली नाम यहाँ पर है। वो जो दादाजी कह रहे थे कि जिस सेट का मैं मेंबर हुआ करता था, और ये जो लिटिल इमोर्टल है काइंड ऑफ स्पिरिट है हमारे सेट की, जिसके पास सेट का पूरा इंफॉर्मेशन है, जिसको इसमें सील करके रखा था ताकि एक न एक दिन कोई आए और सेट का जिम्मेदारी यहाँ पे ले। इसका आत्मा इतने समय से सील यहाँ पे था ना कि काफ़ी ज़्यादा इसने पावर यहाँ पे खो बैठा है, लेकिन इसको सब कुछ यहाँ पे याद है। वही सब कुछ इसने मुझे बताया। जब दुनिया में सब कुछ नॉर्मल चालू था ना ये सेट नंबर 1 सेट हुआ करता था और आज उस सेट को नंबर 1 बनाना है, उसके लिए हमारे मेन कट्टर को चूज़ किया गया है। उसने मुझे ये भी बोला था कि अचानक से जो स्पिरिचुअल पावर गायब हुआ था और डेमोनिक बिस्टों का आगमन यहाँ पर हो गया था ना, वो इतने ज़्यादा बवाल मचा रहे थे ना कि हमारे बंदे लोगों ने लड़ाई भी की थी, लेकिन लड़ाई करना भी मुश्किल हो गया था। हमने रोकने की पूरी कोशिश की, हमने मारा, लेकिन मारना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका था। हमारे पास बंदों की कमी पड़ गई, लेकिन हमारे सेट के लीडर उन्होंने भाई बहुत ही बढ़िया कमाल करके दिखाया और उन्होंने पूरी दुनिया को यहाँ पे बचाया, बैटल यहाँ पे किया। हजारों लाख है डेमन लोग को तो उन्होंने अकेले यहाँ पे मार डाला। क्या लड़ाई यहाँ पर हुई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, लड़ाई ज़्यादा काम नहीं आई तो उन्होंने पूरी पावर को कड़े में सील कर दिया और सेट को भी अच्छे से सील यहाँ पे कर दिया। और पुराने लीडर का अटैक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो भी कहते सुनो मेरी बात, खात्मा हो जाए। और ये जो बैटल हुआ था इस बैटल के अंदर जो सबसे पहले डेमो लोगों ने अटैक किया था ना उनको तो मिटा ही दिया था हमारे लॉर्ड ने। ऐसा लगा कि बच गई दुनिया, बच गई, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने बड़े बड़े क्रिएचर आने लगे, इतने बड़े बड़े दुश्मन आने लगे और इनका सामना करने वाला कौन? हमारा लीडर, एक लौता लीडर। तुम ही सोचो भाई एक अकलौता आदमी इतने लोग के साथ, इतने पावरफुल लोग के साथ वो कैसे फाइट यहाँ पे कर सके। उसने अपना पूरा दम लगाया, अपनी पावर लगा दी, अपना पूरा ब्लड एसेंस यहाँ पे लगाया और पूरे सेट में फैला दिया, पूरे सेट को सील कर दिया, अपनी कुर्बानी दे दिया। उसी कुर्बानी से ये सब कुछ यहाँ पे बन गया। ये कड़ा यहाँ पे बन गया, जो ये कड़ा है ना मेरे दादा को यहाँ पे मिला, उसी दादा से अब ये मेरे पास आ चुका है। अब मेरे पास पूरी मेमोरी आ चुकी है, पूरा फ्लैशबैक आ चुका है, इनहेरिटेंस यहाँ पे आ चुका है। तो एक मौका मुझे मिल चुका है सेट को वापस
से नंबर 1 बनाना। लेकिन वाह यार, सुनने से कितना फिल्मी, कितना कूल यहाँ पे लगता है, लेकिन ये है भी तो उतना हार्ड। मैं एक मामूली आदमी जो अभी अभी ये दुनिया के अंदर आया हूँ, जिसके पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं, वो कैसे सेट को नंबर 1 यहाँ पे बना सके। लेकिन डोंट वरी, मेरे पास कई सारा नॉलेज है, वो नॉलेज मैं यूज़ कर सकता हूँ ये दुनिया में ठीक करने के लिए। और वो दुनिया में जो स्पेशल बीस्ट हुआ करते थे, उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल कोर हुआ करता था, जो मैं रख लिया करता था, वो भी बड़ा काम आएगा। लेकिन कैसे यार, कैसे हो मेरी रियल दुनिया में? और रियल दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। वो लड़की लिटिल इमोर्टल कहती, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हमारा मैं कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, बस ये कह रहा था कि मुझे नींद आ रही है, सोने का कोई जगह मिलेगा? वो भी कहती हाँ हाँ मिलेगा ना, आइए ना मेरे साथ। कमरे में लाया जाता, बोला जाता सो जाओ। हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है भाई, वो भी कहती है ठीक है। हमारा मैं कट्टा यही सोच रहा था, काश सो जाऊंगा और अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से आइटम लेकर आ जाऊंगा। भाई वाकई में ऐसा ही होता है, जैसे उसकी आँख खुलती है वो वापस अपने मेन दुनिया में आ चुका था, अपनी मेन बॉडी के अंदर। हमारे मेन कट्टा को विश्वास नहीं होता कि एक सेकेंड, यानी परमानेंटली मैं अपनी दुनिया में नहीं गया था, मैं सोने के बाद ट्रैवल कर सकता हूँ। यार ये तो बड़ा सही है। वो दुनिया का कल्टीवेशन पावर और नॉलेज यूज़ करूंगा ये दुनिया को ठीक करने के लिए, और ये दुनिया का स्पेशल न्यूक्लियर क्रिस्टल यूज़ करूंगा वो दुनिया में ठीक करने के लिए। वो यार ये तो बड़ा गजब है। तो वो कोरे लेता है, कोरे लेने के बाद ना अपनी वो दूसरी दुनिया में लौट आता है और लिटिल इमोर्टल से कहता है ये कोर काम आएगा क्या दुनिया को ठीक करने के लिए? तो वो भी कहती वही है। इसके अंदर तो वाकई में ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लेके मुझे लगा ही था, और एक बार ये दुनिया में लाने के लिए मुझे उसको लेके सो जाना है। यानी मैं आलू के पराठे लेके सो गया तो ये दुनिया में आलू के पराठे के साथ आ जाऊंगा। तो वैसे मैं कोर के साथ सोया और देखो कोर आ गया, और मेरे पास कई सारा कोर है, कम भी पड़ेगा तो मैं और कोर लेकर आऊंगा। वो भी कहती है लेकिन यार ये तो बड़ा कम यहाँ पर है, मुझे लगता नहीं है इससे ज़्यादा कुछ काम यहाँ पे आने वाला है। हाँ लेकिन द रिबर्थ भट्टी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, रिबर्थ भट्टी वो क्या होता है? वो भी कहती है आइए आइए, एक कमाल की स्पेशल भट्टी है देखिए। तो बड़ी स्पेशल भट्टी थी। बोला भी जाता है कि सुनो ये स्पेशल भट्टी कई हजार सालों से सील यहाँ पर है, लेकिन अगर आपने स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे डाला ना तो ये सही हो जाएगा। ये स्पेशल भट्टी हमारे पुराने लीडर ने बड़ा यूज़ किया था हमारे डिसाइपल को बचाने के लिए, उनकी आत्मा को सील करने के लिए। आप उनकी आत्मा को ना जगा सकते हो, उनकी पावर यहाँ पे ला सकते हो, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बात करो, सच्ची में तुमने पहले क्यों नहीं बोला? वो भी कहती है मैंने बोल दिया ना, अब स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, जल्दी से क्रिस्टल यहाँ पे डालो। तो सारे के सारे कोर यहाँ पे डाल देता है। वो भी कहती बोलो इनमें से कौन सा ऐसा डिसाइपल है जिसको आपको सबसे पहले जगाना है? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल कितने जग सकते हैं? वो भी कहती वेल आई डोंट नो कितने यहाँ पे जग सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता जल्दी से चेक करो। तभी अचानक से कुछ ऐसा आग जैसा रिलीज होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड ये क्या है? वो भी कहती डरो मत, हमारा एक डिसाइपल की बॉडी तैयार हो गया, वो डिसाइपल आने वाला है। तो आग जैसा क्रिएचर हमारे मेन कट्टा के पास आके भटकने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या है भाई, होश में आओ। तो धीरे धीरे वो जो आग जैसा क्रिएचर है ना, इंसान का रूप लेने लगता है। एक डिसाइपल एक लड़की का, वो लड़की डरे कहती ओ साले कौन है तू? हाँ मेरे से दूर यहाँ पर है, वो कोई ऐसा वैसा आग नहीं है, मेरा स्पेशल समाधि फायर है। और एक सेकेंड, तुम्हारे हाथों में ये स्पेशल ब्रेसलेट, इसका मतलब तुम तो छोटी बच्ची भी कहती है अरे हमारे सेट के नए लीडर है, बदतमीजी ना करो, तुम इनके नई डिसाइपल हो। हमारी मेन कैरेक्टर भी कहता है बहुत पहले हमारे लीडर ने मरने से पहले तुम्हारी आत्मा सेट के हर बंदे की आत्मा सील कर दी थी, मैंने तुमको रिवाइव किया। वो भी कहती व्हाट, ओ माय गॉड शिट, हाँ मुझे याद आया ये सब हुआ था और ये मेरा नया लीडर बन चुका है। मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन यार कड़ा तो इसके हाथों में है। मैं वाकई में मर गई थी लेकिन साले ने मुझे रिवाइव कर दिया। यानी ऐसा मजाक नहीं है, ये सब सच यहाँ पर है। लेकिन तुमने मुझे क्यों अवेकन यहाँ पे किया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ताकि तुम मेरा टीम ज्वाइन कर सको, हमारा सेट जो 1000 साल पहले बर्बाद हुआ था उसको हम रिवाइव कर सके। वो भी कहती है अच्छा सच्ची में क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कोई ना कोई बातें छुपा रहे हो। उतने में लिटिल इमोर्टल आके काट लेती है और कहती पागल कहीं की, उसने तेरे ऊपर एहसान किया है और तू उल्टा शक किए जा रही है, फालतू फालतू बातें की जा रही है, मारूं क्या तुझे? वो भी कहती छोटी बच्ची दूर है मुझसे। साली मैं अपने टाइम पे कितनी कमाल की हुआ करती थी और आजकल छोटे बच्चे मुझे काट भी रहे हैं। और रही बात तेरा, साले मैं तेरी गुलाम नहीं बनूंगी ना तेरा डिसाइपल बनूंगी, तेरा मुंह तोड़ूंगी। भैया अटैक करने वाली थी लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चैन निकाल कर पकड़ लेता है, बिजली का झटका भी देता है। लिटिल इमोर्टल भी कहती है हमारे नए लॉर्ड यहाँ पर है और पुराने लॉर्ड की एबिलिटी थी। एक सेकेंड, आपके पास ये एबिलिटी कब आई?
हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये एबिलिटी आ गई तो टेंशन काहे लेती है। लड़की तड़प रही है, रो रही है, क्या है प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, ऐसा ना करो। लेकिन रियलिटी में क्या ना, हमारा मेन कट्टा जैसे आया था ना वैसे वो जो कड़े के अंदर से महसूस हो रहा था कि एक इनविजिबल चैन है, जो चैन है ना कहीं कनेक्ट हो रही है। फिर जैसे इसने मुझे भट्टी दिखाई तो भट्टी के अंदर जो आत्मा थी ना, आत्मा के साथ कनेक्ट हो रही थी। यानी पुराने लीडर ने हर आत्मा को अपनी चैन के साथ कनेक्ट करके रखा था, वहीं से मैंने कंट्रोल कर लिया। ये कोई एबिलिटी मैंने नहीं सीखी है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो डिसाइपल आया था हमारा मेन कट्टा चैन से पकड़ के उसको कंट्रोल कर लेता है। हमारी लिटिल इमोर्टल कहती है सुनो यार एक चेतावनी तुमको देना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सी चेतावनी? वो भी कहती है जो नॉर्मल इंसान है ना उनको कई सालों के लिए किसी भी एरिया में सील करके रखना पॉसिबल ही नहीं है। जो डेमन होते हैं, जो बीस्ट होते हैं ना, उनको रखना है। यानी जितने भी डिसाइपल को भट्टी के अंदर पुराने लीडर ने सील करके रखा था ना, उनमें से कोई भी इंसान नहीं है। कोई आर्टिफैक्ट होगा, कोई डेमन होगा, कोई मॉन्स्टर होगा, कोई इमोर्टल यहाँ पर होगा, लेकिन नॉर्मल इंसान कोई भी नहीं होगा। वो सारे के सारे बंदे अपने टाइम के महान आदमी हुआ करते थे, लेकिन हमारे लीडर उनसे भी ज्यादा महान थे, तभी तो सब डिसाइपल बन गए। तुम उतने महान नहीं हो तो संभल के रहना, वो लोग तुमको तकलीफ दे सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी का तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे हाथों में ये कड़ा है और कड़े के साथ चैन है, और चैन द्वारा मैं डिसाइपल लोग को कंट्रोल करके रख सकता हूँ। ये बात मालूम थी पुराने लीडर को कि गद्दारी कर सकते, इसलिए उन्होंने ये चैन यहाँ पे बनाया। बड़े समझदार यहाँ पे थे। ओ सुन बे, वो लड़की की बच्ची, हाँ लिटिल इमोर्टल भी कहती या तू डिसाइपल यहाँ पर है और चुपचाप अपने बारे में बता, तेरा क्या नाम है, तू डेमो नहीं है क्या है? तो वो भी कहती है वेल फायर क्रो मेरा नाम है, और मैं बेसिकली एक स्पिरिट हुआ करती थी, एक आर्टिफैक्ट की स्पिरिट आग वाली, जिसका यूज़ किया जाता था अलग अलग आर्टिफैक्ट बनाने में। मैंने 1000 साल लगातार कल्टीवेशन किया और मैं इंसान बन गई। पुराने लीडर ने देखा कि मैं बड़ा कमाल क्यों, तो उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया। तो अपनी लिटिल इमोर्टल भी कहती व्हाट, अरे यार ये तो डेमन भी नहीं, ये तो एक स्पिरिट यहाँ पे निकली, छी थू। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बहुत ही बुरा हुआ, चलो इसको वापस से सील कर देते हैं। वो भी कहती नहीं, अरे मुझे सील मत करो, पुराने लीडर मेरी मदद के चक्कर में कई सारे आर्टिफैक्ट बनाते थे, मैं अभी भी आर्टिफैक्ट बना सकती हूँ, आपके लिए ढेर सारा आर्टिफैक्ट बना के यहाँ पे दे दूंगी, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं यार मैं तो भी मारूंगा। वो 3-4 आर्टिफैक्ट निकाल के देती है और कहती प्लीज आपके सामने हाथ जोड़ी लूं, ये 3 आर्टिफैक्ट मैंने संभाल के रखे थे, ये मैं ऐसा गिफ्ट आपको देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वापस मत भेजो। लिटिल इमोर्टल भी कहती है 3 आर्टिफैक्ट, ऊपर से इतने लो लेवल के हमको नहीं चाहिए, लीडर आपको चाहिए। लीडर भी कहता नहीं रे मेरे को भी नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से 3 आर्टिफैक्ट है, चलो इसको वापस से सील कर देते हैं। वो भी कहती नहीं, अरे अरे मैं और भी ज़्यादा हाई लेवल के आर्टिफैक्ट बना सकती हूँ, बस मुझे थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे चाहिए, प्लीज़ मैं आपकी मदद करूँगी, मुझे वापस से कैद ना करो। लिटिल इमोर्टल भी कहती है वेल क्या कर सकते हैं, तुझे वापस ही भेजेंगे। वो भी कहती नहीं, मैं गारंटी देती हूँ आर्टिफैक्ट की कभी कमी नहीं होगी, मुझे वापस मत भेजो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो ठीक है यार तुमको एक मौका देता हूँ। तो जिस एरिया में आर्टिफैक्ट बनाने को रहता है ना उस एरिया में लेकर आता है, और जो डेमन कोर है जो अपने दुनिया से लेकर आया था वो दे देता है। याद है ना उसने क्या बोला, मुझे और ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर चाहिए, स्पिरिचुअल पावर उसी कोर के अंदर से मिलेगा। तो कहता है कोर लो और जल्दी से बनाना स्टार्ट करो। वो भी कहती है डोंट वरी मैं अभी अभी बनाना स्टार्ट करती हूँ, आई डोंट नो ये क्या है लेकिन देखने से बड़ा कमाल का लग रहा है और इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर भी है। लो मैंने स्टार्ट कर दिया, आधे घंटे के अंदर एक कमाल का आर्टिफैक्ट बना लेती है और कहती मास्टर ये देखो मैंने कमाल का तलिस्मैन यहाँ पे बना लिया है, अजूरा शैडो फैल्कन हेवन तलिस्मैन बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे नाम से ऐसा लग रहा है ये उड़ने वाला तलिस्मैन है लेकिन एक तलिस्मैन से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और चाहिए। वो भी कहती है तो वेट करो मैं आपको और एक कमाल का आर्टिफैक्ट बना के दे देती हूँ। 3 तड़क तम 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 वो ब्लूला हाँ हाँ फट गई मेरी, लेकिन मैंने बना यहाँ पे दिया एक कमाल का बीच। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीच, ये कैसा बीच है? अपनी छुटकी कहती है एक सेकंड ये बीच, ओ माय गॉड मैं जानती हूँ, अजूरे फिलामेंट समसारा बीच इसको यहाँ पे बोला जाता है ना। उतने में वो जो लड़की है ना वो बेहोश होने लगती है, कहती ओ माय गॉड मैं अभी अभी बाहर आई हूँ ना, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, एनर्जी चार्ज भी नहीं किया है और लगातार 2-2 आर्टिफैक्ट मैंने बना दिया है, तो मैं बड़ी थक गई हूँ। हमारा मेन कट्टर गोद में उठा लेता है और कहता है डोंट वरी थोड़ा सा आराम कर लो, बाकी का काम बाद में करना। उसको सुला दिया जाता है। लिटिल इमोर्टल भी कहती वाह यार ये 2 घंटे बाद होश में आएगी तो रिपेयर हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन इसने बोला कि कुछ खाया भी नहीं है, यानी भूख है। हम लोग कोई इमोर्टल लोग नहीं है, हमको भूख लगती है, स्पेशली इसको जब ये काम करेगी तो और भूख लगेगा, और खाने पीने की चीज़ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं अपनी दुनिया में था ना तो मैं अपने साथ कई सारा खाना लेके भी सोया था, ये सोचकर कि खाना ये दुनिया में आ जाएगा, लेकिन नहीं खाना ये दुनिया में आ ही नहीं सकता।
लिटिल इमॉर्टल भी कहती हुई तो यार अभी तो एक डिसाइपल है, अगर हम और डिसाइपल को लेकर आएंगे तो और खाना कहाँ से लाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड, अरे और डिसाइपल आएंगे ना तो खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। छुटकी भी कहती व्हाट, प्रॉब्लम सॉल्व होगा या प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। आई डोंट नो आपके पास कौन सा आइडिया है, लेकिन अगर कुछ बढ़िया आइडिया है तो मैं आपको सपोर्ट करना चाहूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार और डिसाइपल को जगाने में हेल्प करो। उतने में ऑटोमेटिक भट्टी के अंदर से रिएक्शन आता है। लिटिल इमॉर्टल भी कहती है एक सेकंड, वाओ यार शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, यानी भट्टी के अंदर कोई और डिसाइपल एक्टिवेट हो रहा है, और एक नहीं शायद दो दो हो रहा है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हाँ तो इस बार दो ड्रैगन थे, याद है ना क्या बोला था, कोई भी इंसान नहीं होगा, कोई डेमन होगा, कोई स्पिरिट होगा, कोई जानवर होगा, कोई मॉन्स्टर होगा। पहले स्पिरिट निकली, अब ये दोनों ड्रैगन निकले थे और दोनों ड्रैगन लड़े जा रहे थे। बोला भी जाता है शांत हो जाओ, और वो जो रस्सी थी ना, रस्सी से हमारा मेन कैरेक्टर दोनों को कंट्रोल करता है और दोनों अपनी इंसान वाले फॉर्म में आते हैं। दोनों फीमेल ड्रैगन यहाँ पे थी और अपनी स्पिरिट भी आती है और कहती तुम दोनों की माँ का मैं चैन से सो रही थी, मुझे सोने भी नहीं देते, मारूं क्या। एक सेकेंड, अबे तुम दोनों हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, तुम जानती हो क्या इसके। वो भी कहती हाँ मैं इनको जानती हूँ, अरे ड्रैगन बहन है। हमारी जो डिसाइपल लोग की टीम थी ना, उसमें एक लौती बहनों की जोड़ी थी, और क्या बहनें थी, आपस में लड़ती रहती थी। एक आग वाली है, एक पानी वाली है। इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। वो लोग भी कहते चुप कर यार, तू हमें सिखाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी छुटकी भी कहती तुम दोनों चुप रहो, अभी अभी तुमको हमने रिवाइव किया है, सामने हमारे लीडर खड़े और तुम यहाँ पे टाइम पास करी हो, ये नहीं कि झुक के नमस्कार बोल दूं। वो लोग भी कहते वाट, हमारे नए लीडर है किधर है। तो अपनी ये वाली आती है और कहती हेलो नए लीडर कैसे यहाँ पर हो, आए हाय आप तो बड़े कमाल के और बड़े हैंडसम यहाँ पे लग रहे हो। पुराने जो लीडर थे ना, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और इतना कमाल का मुझे यहाँ पे बनाया, ताकि आज मैं आपकी सेवा पानी यहाँ पे कर सकूँ। और सेवा पानी करने के लिए मेरे पास एक कमाल की टेक्निक है जिसे कहते हैं डुओ कल्टीवेशन। करोगे क्या। तो दूसरी बहन आके ढकेल देती है और कहती चल हट, ये खाली डुओ कल्टीवेशन सिखाएगी, मेरे पास आइए मैं आपको एक कमाल की किलिंग टेक्निक सिखाती हूँ। सब 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 आप किसी को भी किल यहाँ पे कर सकते हो। और रही बात डुओ कल्टीवेशन, वो मुझे भी आता है, मुझे तो अलग अलग पोजीशन के अंदर आता है। काउगल में आता है, डॉगी स्टाइल में आता है, स्पून में आता है, अमेजोन में आता है, मिशनरी में आता है, 69 में भी आता है। तभी अपनी स्पिरिट भी कहती है दोनों की दोनों बहनें ठरकी हो रही हैं। सुनो ना, जब तुम दोनों को आता ही है, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, हम तीनों मिलकर करते हैं, फोरसम हो जाएगा। वो दोनों बहनें मार के उड़ा देती है कि बकवास बंद कर। अपनी छोटकी भी कहती है अरे मालिक क्या हुआ, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये डुओ कल्टीवेशन क्या होता है, ये फोरसम क्या होता है, ये टपटप क्या होता है, ये काउगल क्या होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है चुप करो लड़कियों, आते ही पूरा अश्लील मानुआ बना दिया। 3 एपिसोड से इतना बढ़िया चालू था, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास ये बीच है, लेकिन ये बीज को कैसे उगाए ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। अगर तुम दोनों को मालूम है तो बताओ। मैंने सुना ये फल का बीज है, तो इसमें से जो फल मिलेगा ना, हम वो खा के अपना पेट भर सकते हैं और खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो लाल वाली ड्रैगन कहती है एक सेकंड, अरे ये बीज इसको तो मैं जानती हूँ, अरे इसको बड़ा करने के लिए हमें एक डेड बॉडी चाहिए, एक नहीं हजारों लाखों लोग की डेड बॉडी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से डेड एनर्जी आती है और ये जो पेड़ है ना डेड एनर्जी से ही बड़ी होती है। सफेद ड्रैगन भी कहती है हाँ खाली से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी है ना हमको अलग अलग स्पिरिचुअल पावर देना पड़ेगा, अलग अलग लेवल का पावर यहाँ पे देना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है। हाँ लेकिन पेड़ का जो फल है ना, वो फल द्वारा पावर बहुत ही मिलेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर को सोल्यूशन बताया गया था बीज उगाने का। अगर याद नहीं तो मैं फिर से बता दूं। सबसे पहले ढेर सारी डेड बॉडी चाहिए, उनके द्वारा डेड एनर्जी चाहिए, उसके अलावा स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए, और उसके अलावा एक और चीज़ चाहिए जिसे बोला जाता है डेड सॉइल, जो कि अलग एरिया से मिलता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि डेड बॉडी तो पूरी दुनिया में पड़ी हुई है, मिल जाएगा। स्पिरिचुअल पावर के लिए मैं अपनी दुनिया से और स्पिरिचुअल स्टोन लेकर आ जाऊंगा, लेकिन ये जो डेड सॉइल है, ये सॉइल के लिए थोड़ा सा मुसीबत होगा, वो लाना मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरी बात यार, ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है यार, क्योंकि दुनिया में कमाल कमाल के शैतान लोग यहाँ पे घूम रहे हैं जो मासूम लोग को मार देते हैं। मैं उनकी नज़र में आना बिल्कुल भी नहीं चाहता और अभी के लिए अपनी दुनिया में जाना चाहूँगा। बाय बाय गर्ल्स, अपना ध्यान रखना, मैं सोने चला। हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है, जैसे सोता है तो सुबह होती है, आई मीन अपने दुनिया में उसकी आँख खुलती है तो मैसेज आया हुआ था टीम की कैप्टन का। कैप्टन भी कहती साले कुत्ते कमीने, तेरी माँ का मैं कब से कॉल किए जा रही हूँ, तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा, जल्दी से मेरे घर पे आ।
हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैडम जी मैं आ रहा हूँ। वाह यार काफ़ी गुस्से में लग रही है। ओ शिट यार, मैं वो दुनिया में था ना, तो कॉल कैसे उठाता, उसी चक्कर में बड़ी गुस्से में होगी। लेकिन आई डोंट नो ऐसा क्या काम है जो मुझे यहाँ पे बुला रही है। लेट्स गो एंड सी। तो जैसे वो घर के अंदर आता है ना, आते ही हमला हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ओ माय गॉड हमला हो गया, हमला हो गया। हमला बमला कुछ नहीं हुआ था, वो खाने के डब्बे वगैरह पड़े हुए थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, कैप्टन यार फिर से तुमने पूरा घर के अंदर कचड़ा वचड़ा यहाँ पे जमा करके रख दिया। वो भी कहती अरे तुम चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं चला आया। बोलो यार क्यों बुलाया, क्या काम था। वो भी कहती है क्या काम था। ओ ये हाँ हाँ काम था, याद आया। ज़रा मेरे पास तो यहाँ पर आओ, मुझे अभी अभी एक मिशन यहाँ पे मिला है और ये मिशन में पूरा करने नहीं जा सकती, इसलिए ये मिशन मैं तुमको देना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा ट्रेनिंग भी हो जाए और हमारा मिशन भी पूरा हो जाए। अरे ज़्यादा टेंशन ना लो, 2 स्टार का ही मिशन है, जो कुछ मिलेगा ना उसका मैं 70% और तुमको 30% दे दूंगी। कैसा लगा मेरा ऑफर। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैप्टन तुम एक नंबर की माधर, आई मीन बड़ी कमीनी हो यार। एक तो 2 स्टार का मिशन है और 70% तुम यहाँ पे रखोगी क्या। वो भी कहती अरे यार तो क्या हो गया, तुम मेरे टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हो ही। और सबसे कमाल की बात तुम टीम के इकलौते मेंबर हो। हाँ इनके टीम में 2 ही लोग हैं, एक ये खुद और एक हमारा मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, मुझे अपना जो वेपन है ना वो अपडेट करना है। वो भी कहती बहुत बढ़िया, अपडेटेड वेपन के साथ लड़ने में आसानी होगी, जाओ जाके अपडेट कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन अपडेट करने के लिए पैसे चाहिए, थोड़े से पैसे मिलेंगे। वो भी कहती है अच्छा पैसे चाहिए क्या, नहीं वो तो नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो गए। अरे तुमको मालूम होना चाहिए ना कि मैं बैटल के अंदर थोड़ा बहुत आइटम कम यूज़ करती हूँ ताकि पैसे यहाँ पे बच जाए, तो मैंने पैसे थोड़े से बचाए तो थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो दो ना। अरे मैंने पिछले महीने 4 मिशन किया और अभी 2 दिन पहले ही एक मिशन यहाँ पे किया था, एपिसोड 1 के अंदर मैंने मिशन यहाँ पे किया था। वो सब करने के जो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं ना उसमें से मुझे 30% तो कम से कम दे दो यार, आप देती भी नहीं। वो भी कहती है अरे यार कैसे बताऊँ, गेम के अंदर एक नया बंडल आया था मैंने ले लिया, गेम के अंदर एक दूसरा नया बंडल आया था मैंने वो भी ले लिया, एक नया इमोट आया था मैंने वो भी ले लिया। ये सब के चक्कर में पैसे खत्म हो गए, थोड़े से पैसे बच रहा है, अगले महीने एक नया डिवाइस आने वाला है, मैं वो लेना चाहती हूँ ना, तो थोड़े पैसे बचा के रखना पड़ेगा। आ मेरी जान। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार मेरी जो मैडम है ना अब मिशन विशन नहीं करती, घर पे बैठ के खाती रहती है और गेम खेलती रहती है और सारे के सारे पैसे जो मैं कमा कर लाता हूँ ना ये गेम के अंदर उड़ा देती है। जैसे कि घर में एक नालायक बेटा होता है ना जो अपने माँ बाप पे बोझ बन के बैठा हुआ है, वैसे ये मेरी कैप्टन है जो मेरे पे बोझ बन के बैठी हुई है। क्या करूँ यार, कैप्टन है ना तो कुछ बोल भी नहीं सकता। अपने वापस आ जाता है और कहता चलो यार उन्होंने जो भी मिशन मुझे करने बोला है ना मैंने सारा मिशन यहाँ पे किया है। कहती है कि 30% दे दूंगी, वो भी नहीं देती मुझे, लेकिन आज तक मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं गया, कभी भी बगावत नहीं की, कभी चोरी भी नहीं की और धोखा देने के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि यार वो मेरे लिए बस कैप्टन नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरा पूरा परिवार है। याद है ना एपिसोड 1 के अंदर ही हमारे मेन कट्टर ने बोला था कि एक गरीब अनाथ था तो किसी ने उसकी हेल्प की थी, इसी कैप्टन ने हेल्प की थी। तो वापस अपना फ्लैशबैक पूरा डिटेल में सुनाता है कि जब मैं छोटा बच्चा था, गरीब अनाथ था, मेरा कोई नहीं था, सड़क पे घूमता, कचड़ा बचड़े में जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट यहाँ पे भर लेता। और एक दिन एक छोटा सा लड़ाई हो गया 2 गुंडे लोग के बीच में और गलती से मैं लड़ाई के बीच में फंस गया, बाल बाल अपनी जान बचा के भाग रहा था। तभी एक टीम के गुंडे ने मुझे देख लिया, बोला बच्चे तू बड़ा सही मुझे लगा यार, आजा मेरी टीम का मेंबर बन जा। और साले ने ज़बरदस्ती मुझे अपनी टीम का मेंबर बना लिया। अब था तो गुंडा, यहाँ वहाँ गुंडागिर्दी करता, ये करता वो करता, मुसीबत में भी आ जाता, उसके चक्कर में साला मैं भी मुसीबत में आ गया। कई बार भाई मेरी जान जाते जाते बची, हाँ लेकिन मेरे टीम के जो भी लोग थे ना वो सबके सब मर गए, उनमें से कोई नहीं बचा और मैं वापस अकेला हो गया। इतनी खतरनाक दुनिया में अकेला जीना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं जिया, मैं जैसे तैसे जिया, मुसीबत बहुत आया लेकिन मैं जीता गया। लेकिन एक दिन बिस्टो का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमला हो गया और मुझे ऐसा लगा इस हमले के अंदर तो नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा, मर ही जाऊंगा। लेकिन उस समय कैप्टन आ गई और कैप्टन ने मेरे सामने बिस्टो को मारा और मुझे बचाया और बोला डोंट वरी, ये जितने भी बिस्ट यहाँ पर है ना सबको यहाँ पे मारूंगी, ये बच्चे पीछे रहे, मर गया तो ठीक है, नहीं मरा तो भी ठीक है, मैं तो अपना काम करूंगी। उन्होंने काम किया। जब उनको मैंने बैटल करते हुए देखा ना भाई एकदम मैं चौंक गया, मेरी आंखें चौंधरा गई। बोला वाह दीदी क्या मार रही हो, और 2 घंटे के अंदर सारे बिस्टों को मार के बचा लिया। अब बोला वाह बच्चे तुम अभी तक जिंदे हो, चलो आ जाओ मेरे टीम के मेंबर बन जाओ। फिर बाद में पता चला कि मेरे अंदर भी स्पेशल बीस्ट किलिंग का टैलेंट है, तो मुझे भी है ना अपनी तरह बीस्ट किलर यहाँ पे बना लिया। और बाद में वो धीरे धीरे आलसी बन गई, तो ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उनको निकाल दिया। उन्होंने अपना टीम बनाया लेकिन वो इतनी आलसी है कि कोई टीम के अंदर आता ही नहीं, एक लौता मेरी टीम का मेंबर यहाँ पे बन के रह गया। यही मेरी ज़िंदगी है और ये वो एरिया है जहाँ पे मुझे मिशन करना है। तो जैसे उस एरिया में आता है
तो एक रिसर्च एरिया था, इंस्टीट्यूट था, वहाँ का डॉक्टर आता और कहता ओहो बीस्ट किलर आ गए, नमस्कार जी, मेरा नाम है डायरेक्टर शाह, इस इंस्टीट्यूट का मैं रिसर्च करने वाला आदमी हूँ, मैं रिसर्चर, आपका की नाम है? हमारा मेन कट्टा भी कहता लियू सिंह मेरा नाम है, तुम डायरेक्ट सिंह बुला सकते हो। वो भी कहता मिस्टर सिंह 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 बजे सिंह सिंह बजे द सिंह इज किंग। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ना यार प्रॉब्लम क्या है। वो भी कहता अंदर आओ मैं आपको बताता हूँ। एक नौकरानी आती है चाय पानी लेकर, हमारा मेन कट्टा भी कहता चाय पानी बाद में पियेंगे, प्रॉब्लम क्या है पहले ये बताओ। वो भी कहता हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, हम यहाँ पे बिष्टों को पालते पोसते हैं, उनका देखभाल यहाँ पे करते हैं। तुमको तो मालूम होगा दुनिया में बिष्टों को बड़ा कमीना मारा जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा मानना है कि सारे बीस्ट ऐसे नहीं होते, बहुत सारे बीस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, तो उनको मैं पाल पोस के बड़ा करता हूँ। और ये जो बीस्ट लोग होते हैं ना, ये आधे इंसान लगते हैं और आधे जानवर लगते हैं, तो मैं ऐसा रिसर्च कर रहा हूँ जिससे मैं इनको कम्प्लीटली इंसान बना सकूँ, ताकि कोई भी इंसान इनको परेशान यहाँ पे ना करे। तो मैं उसी का रिसर्च यहाँ पे करता हूँ। तो रिसर्च तो पहले से बढ़िया चालू है, लेकिन कुछ ही दिनों से जो जंगली और ख़तरनाक डेंजरस बीस्ट है, जो मुसीबत देने वाले, वो हमारे इंस्टीट्यूट पे हमला करते रहते हैं। पूरा माहौल ही बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए हमें आपके जैसे बंदों की हेल्प यहाँ पे चाहिए। प्लीज़ यार उनको मारो और हमको बचाओ। उतने में अचानक से लड़ाई हमले की आवाज़ आती है। ये भी कहता हूँ माई गॉड, ऐसा लगता है फिर से किसी बीस्ट ने अटैक कर दिया, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, डोंट वरी, तुम लोग बिस्टों का ध्यान दो, मैं जाके बचाता हूँ। तो जैसे बाहर आता है तो बॉडीगार्ड लोग गोली पे गोली चला रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता गोली मत चलाओ, कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो बीस्ट ना एक सांप वाला बीस्ट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, 10 मंजिला बिल्डिंग जितना। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार कैप्टन एक नंबर की कुतिया औरत, उसने 2 स्टार का मिशन बोला था, ये मिनिमम 3 स्टार का मिशन होगा, क्योंकि ये बीस्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। उतने में जो बीस्ट है ना जोरदार हमला करता है और हमला करके बॉडीगार्ड लोग को ढकेल देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम सबके सब पीछे जाओ और तुम अपना बंदूक और तुम अपना ग्रेनेड हमको दे दो, और तू भी अपना वेपन दे दे, और तू भी अपना वेपन दे दे। बाकी लोग भी कहते हैं अब ये बीस्ट किलर है ना, तो क्या अपना वेपन लेके नहीं आया था, हमारा वेपन से अटैक करेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या करे भाई, गरीब आदमी है वो, अपना कुछ नहीं है उसके पास। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो उनका ही बंदूक उनका ही वेपन लेकर अपने ड्रैगन बीस्ट पे अटैक कर देता है। तो उसको चोट लगती है, लेकिन ज़्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर हमारा मेन कट्टा अपने बाइक पे बैठता है और उस बीस्ट का ध्यान भटका के दूर एरिया में ले जाने लगता है, ताकि इस एरिया में प्रॉब्लम ना हो। और रास्ते में बम पे बम पे बम पे बम फेंके जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ साले, आजा आजा जल्दी से आजा। आए हाय, ये सारा बम उस दुनिया में लेके जाता तो काम आता, लेकिन क्या करे भैया, बम यहाँ पे बर्बाद करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसा इस बार कैप्टन से मांग ही लूंगा। आजा साले, बम की बारिश कर देता है, जिससे सांप को बड़ी तकलीफ होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो, और ये जो अटैक है ना, ये अटैक फाइनल अटैक होने वाला है। इतना बोल के जोरदार अटैक करता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अटैक को आसानी से रिकवर भी कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाट यार, इसकी रिकवर करने की एबिलिटी कितनी ज़्यादा तेज है। उतने में सांप एक जोरदार अटैक हमारे मेन कट्टा पे करता है, एसिड अटैक। हमारा मेन कट्टा तो बच जाता है, लेकिन उसकी जो गाड़ी थी ना, गाड़ी पे चल जाती है और पूरी की पूरी गाड़ी खत्म। गरीबी में आटा गीला। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी डेविड पुत्र 22 AC वाला मैंने गाड़ी लिया था, तूने जला के राख कर दिया, मारूंगा मैं तुझे, खूब मारूंगा। और देख सकते हो वो उड़ रहा है। याद है ना पिछले एपिसोड में वो जो स्पिरिट वाली डिसाइपल थी, उसने एक टैलिस्मैन बना के दिया था, फैल्कन टैलिस्मैन, उसके द्वारा ही उड़ सकते हैं। हमारे मेन कट्टा ने ये दुनिया में लाया था, उसका यूज़ कर लिया था, और पावर भी बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाता है, जिससे वो सांप के इतने टुकड़े करता है, इतने टुकड़े करता है, इतने टुकड़े करता है कि मैं क्या बताऊँ। और आखिरी अटैक करके उसको मारने वाला था, लेकिन ध्यान जाता है कि वो रो रही थी। अरे यार ऐसे कैसे, और अगले ही सेकंड है ना वो एक इंसान के रूप में आ जाती है, यानी वो भी बाकी बिष्टों की तरह एक थी जो इंसान बन सकती है। हाँ लेकिन क्या करूं, तुमने न जाने कितने मासूम लोग को मारा होगा, और मेरा मिशन है तुम जैसों को ख़त्म करना। तो आखिरी अटैक करता है और उसको मार देता है, और मारने के बाद उसका जो कटा हुआ पूंछ है ना, वो इंस्टीट्यूट में लेकर आता है और कहता है ये देखो भाई, ये तुम्हारा क्या कहते हैं बीस्ट यार, जो तुमको यहाँ पे चाहिए था रख लो, मैंने शिकार कर लिया। तो वो भी कहता शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं आपको पैसे अभी अभी भेज देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। साला 2 स्टार का मिशन बोल के बुलाया गया था, 2 स्टार मिशन की कीमत 5000 होती है, लेकिन रियलिटी में मिशन 3 स्टार का था, यानी साला मुझे 5000 ही देगा, लेकिन कीमत रियलिटी में 10,000 है। चलो कोई ना यार,
जो इंस्टीट्यूट होता है ना वो नॉर्मली काफ़ी दूर एरिया में सेफ एरिया में बनाया जाता है जहाँ पे कोई जंगली बीस्ट अटैक ना करे। लेकिन तुमने आ रहे इंस्टीट्यूट पे ये जंगली बीस्ट कैसे अटैक कर रहा है? क्या तुमने सेफ एरिया में नहीं बनाया था? वो भी कहता नहीं, अरे अरे हम थोड़ा बहुत आ जाते हैं यहाँ वहाँ से, ये तो सेफ एरिया ही है ना। भाई दबे आइए ना अंदर, हमारी ये जो लड़कियाँ है ना आपकी सेवा पानी करेंगी जैसी मर्जी वैसी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है, एक सेकंड क्या बोला? सेवा पानी कर सकते हैं? यानी तुम कहीं गोप गोप के बारे में तो बात नहीं कर रहे साले ठरकी आदमी। तुमने ये बोला कि तुम रिसर्च करने वाले एक डॉक्टर यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारे 20 लोग यहाँ पे ठरकपन का काम किए जा रहे हैं। तुमने इंस्टीट्यूट खोल के रखा है या कोठा खोल के रखा है? वो भी कहता है नहीं भाईजान आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो, मेरी बात तो यहाँ पे मानो। अरे ये जो 20 लोग हैं ना बड़े खुश हैं हमको लेकर, आपको लेकर के हमने उनकी जान बचाई है। तो ये सब वो अपनी खुशी से करते हैं, खुशी से आपकी सेवा पानी करना चाहते हैं। हम कोई जोर जबरदस्ती इनके साथ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या? ठीक है भाई, तुम्हारे पास और भी है क्या? अगर और है तो सबको बुला के लेकर आओ। वो भी कहता है अरे आप भी एक नंबर के ठरकुल्ले आदमी हो, हाँ मेरे पास 10-12 और होंगे, मैं सबको भेज देता हूँ। हाँ तो सबको हमारे मेन कट्टा के कमरे में भेज दिया जाता है। बोला जाता है सबके सब यहीं पर हो ना, एक भी बाहर नहीं ना है। वो लोग भी कहते या हम सबके सब यहीं पर है। क्या सबको क्यों बुलाया? सबके साथ अलग अलग पोजीशन में ट्राई मारना चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता नाटक बंद करो और जल्दी से होश में आओ। उन सब लड़कियों के गले पे कुछ तो पट्टे जैसा लगा हुआ था, उस पट्टे को हमारा मेन कट्टा निकाल देता है। अब आते उस कमीने डॉक्टर पे। हाँ वो वाकई में एक कमीना डॉक्टर है जो एक रिसर्च कर रहा था अपनी बेटी को बचाने के लिए, और कहता मेरी बेटी टेंशन यहाँ पे ना लो, फाइनली जिस मौके की तलाश थी वो मौका आ चुका है, मैं तुझे बचा लूंगा। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है और कहता है डॉक्टर जी ये हैं, तेरा अब क्या होगा कालिया? डॉक्टर भी कहता है अबे तुम यहाँ पे क्यों आ गए? अबे तुमको तो मैंने कमरे के अंदर ढेर सारी नौकरानियां भेजी थी ना, 2 मिनट में आ गए, 2 मिनट में तुम्हारा निकल गया क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नाटक बंद कर दे कुत्ते के बच्चे, अब मैं तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। वो भी कहता अरे यार वो जो लड़की लोग थी उनके गले पे पट्टा लगा हुआ था, अब वो सब मेरी गुलाम यहाँ पर है, मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, आ जाओ सब की सब लड़कियाँ। हाँ तो सबकी सब लड़कियाँ आती है और हमारे मेन कट्टा को घेर लेती है और कहती है तू तो गया भिड़ू। तभी हमारा मेन कट्टा पट्टा निकाल के दिखा देता है और कहता है ये पट्टा ना साली, ये पट्टा तो मैंने निकाल दिया, अब तू किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। डॉक्टर भी कहता नहीं वो पट्टा ऐसा है कि मेरे अलावा किसी और ने निकाला तो पट्टा ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा, बिना ब्लास्ट हुए तूने कैसे निकाला? हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेक्नोलॉजी, मैंने अपना दिमाग यूज़ किया, अब ये तेरी बात नहीं मानेंगी, अब ये मेरी बात मानेंगी, इसने मुझे तुम सबके बारे में बता दिया। तुम यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं करते, जो फीमेल बीस्ट है ना उनको पकड़ के लाते हो जबरदस्ती यहाँ वहाँ से, उनको मारते हो, उनको टॉर्चर करते हो, उनके ऊपर उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हो और न जाने क्या क्या करते हो। ये सब के चक्कर में इनको बड़ी तकलीफ होती है, इनको रोना आता है, ये लोग आज़ाद होना चाहते हैं, तुम आज़ाद भी होने नहीं देते और कईयों को तो मार भी यहाँ पे देते हो। वो भी कहता नहीं नहीं देखो बात ऐसी यहाँ पे नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ। बहुत पहले मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था तो मैंने नोटिस किया इंसान लोग बिष्टों को बड़े परेशान करते हैं और ये देख के मुझे काफ़ी बुरा लगा, इसके लिए मैंने ठान लिया कि मैं बिष्टों को बचाऊंगा। तो मैंने एक स्नेक वाली फीमेल बिस्ट को यहाँ पे बचाया, फिर मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, मैंने शादी कर लिया और मेरी एक बेटी हो गई, और मैंने एक छोटा सा अनाथ आश्रम बनाया जिसके अंदर मैंने न जाने कितने सारे छोटे मोटे या बड़े जो भी बीस्ट यहाँ पे थे जिनके साथ अन्याय होता था मैं उनकी सेवा पानी करता और मैं रिसर्च कर रहा था उनके डीएनए के ऊपर ताकि उनकी और हेल्प किया जा सके, उनको और अच्छे से इंसान यहाँ पे बना सके। लेकिन एक दिन मुझे कॉल आया, मैं डर गया और मैं घर पे चेक करने आया तो घर के अंदर एक बीस्ट ने अटैक कर दिया था और ये अटैक इतना बड़ा था कि मेरी बीबी उसी समय मर गई, वो बीस्ट भी मर गई, और मेरी बेटी वो मरी नहीं थी लेकिन उसकी हालत पूरी ख़राब थी, वो मरने की कगार पे थे, वो चिल्ला रही थी पापा पापा मुझे नहीं मरना, पापा मुझे बचा लो। मैंने भी ठान लिया कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा के रखूँगा, और तब से मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। उसको मैंने अभी तक ज़िंदा रखा है लेकिन मुझे एक डीएनए चाहिए, जो डीएनए के बिना वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी, और उसी के डीएनए ढूंढने के लिए मैंने बिष्टों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंसानों के साथ वो डीएनए काम नहीं आएगा जो बिष्टों के साथ काम यहाँ पर आएगा। हालांकि मुझे पैसे चाहिए थे ये सब रिसर्च करने के लिए, तो मैंने जो माफिया लोग, बड़े कमीने लोग जो कि बिष्टों का सौदा करते हैं, बिष्टों को कोठे पे लेके जाते हैं, उनके साथ सौदा किया कि मैं तुम्हें बिष्ट ला के दूंगा, बदले में तुम रिसर्च करने के लिए मुझे पैसे दो। वो लोग टाइम टू टाइम पैसे देते रहते हैं, मैं टाइम टू टाइम उनको बिष्ट देता रहता और मैं टाइम टू टाइम अपना रिसर्च भी करता रहता, लेकिन मेरा हर रिसर्च यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि मुझे कोई ऐसा बिष्ट चाहिए था जिसका डीएनए मेरी बेटी के साथ एकदम मैच करे, लेकिन मुझे ऐसा कोई बिष्ट मिला ही नहीं। मैं थक गया, मैं हार गया, मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन वो स्नेक वाली
डेमन बीस्ट, जिसको सबसे पहले इसने बचाया था, मुझे वो मिली। और सबसे सरप्राइज वाली बात है, उसका डीएनए मेरी बेटी के डीएनए से 99.98% यहाँ पे मैच कर रहा था, यानी ये वही है जिसकी मुझे तलाश यहाँ पे थी। तो मैंने उसका डीएनए निकाला और अपना काम स्टार्ट किया। उतने में जो सांप वाली डेमन है ना, उसने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया और रोज मुझे डिस्टर्ब यहाँ पे करती है। उसके रहते भरे में ये काम मैं कभी पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने मिशन दिया था और तुम आए, तुमने उसको मारा और मेरा मिशन यहाँ पे पूरा कर दिया। और मैं डीएनए यहाँ पे जोड़ूंगा और अपना काम पूरा करूंगा। सिस्टम डीएनए को जल्दी से फ्यूज कर दे। सिस्टम भी कहता हूँ कि ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है, मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था, जो कमीना साइंटिस्ट है अपनी बेटी को ठीक करने के लिए सारे का सारा जो भी था उसका ऑन कर देता है। हमारा मेक कट्टा भी चिल्लाता है, ये बुढ़ा पगला गया साला, जाओ जाओ लड़कियों, जाके जल्दी से जो भी लैब के अंदर स्पीशीज है ना उनको आज़ाद करो। तो लड़कियां भी कहती या हम अभी करके आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता साला ये कमीना खुद भी मरेगा और हमको भी यहाँ पे मरवाएगा। और एक सेकेंड, ये चल क्या रहा है? हाँ, तो वो जो लड़की और प्लस इसकी जो बेटी थी ना, वो दोनों आपस में फ्यूज कर रहे थे ताकि बेटी की जान बच जाए। तो डॉक्टर भी कहता है यस मेरी बेटी, बस 2 मिनट और फिर दोनों फ्यूज हो जाएंगे, और जैसे फ्यूज हो जाएंगे मेरी बेटी बच जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो गड़बड़ होने लगता है। उनकी बॉडी फ्यूज होने से पहले अजीब अजीब सा रिएक्शन देने लगती है। याद आया, 99.99% डीएनए मैच हो रहा था, लेकिन 0.1% तो बाकी था ना। ये रिएक्शन उसके चक्कर में हो रहा है। अरे यार, अगर इसको सही टाइम पे ना रोकेंगे मेरी बेटी मर भी सकती है या तो शैतान भी बन सकती है। उतने में वो जो स्नेक वाली बीस्ट थी ना, वो अपीयर हो जाती है। सब लोग देख के चौंक जाते, व्हाट, ये कहाँ से चली आई? अरे यार, तूने मारा नहीं था क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने नहीं मारा था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसने बस पूंछ काटा था। तो वो पूछ भी लेती है कि क्यों यार, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, तुमने बस मेरा पूछ क्यों काटा? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन पता चला, तुमने अटैक तो किया था लेकिन किसी को जान से मारा ही नहीं था। यानी तुम्हारा मकसद कभी किसी को चोट पहुंचाने नहीं था, तुम्हारा कुछ और मकसद है। तो भला मैं तुम्हारी जैसी मासूम लड़की को भला यहाँ पे क्यों मारूं? फिर उसने मुझे पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई कि एक स्नेक क्लैन की लड़की है, उनके क्लैन के अंदर बहुत सारे सांप लोग यहाँ पे थे, और ये लड़की और इसकी एक और पार्टनर, ये दोनों सबसे स्मार्ट यहाँ पे थे। तो सबसे पहले ये दोनों थे जो इंसान यहाँ पे बने थे, और दूसरी जो छोटी वाली थी ना, थोड़ी मतलब समझ रहे हो क्या, बड़ बोली थी, तो इंसानों के एरिया में आ जाती थी और इंसान परेशान करने लगते थे। तभी वो डॉक्टर ने इसकी जान बचाई थी और उसको आज़ाद कर दिया था। हाँ, तो फिर डॉक्टर बड़ा हो गया, डॉक्टर फेमस हो गया। उसने देखा कि वाह यार, इसी डॉक्टर ने मेरी जान बचाई, मुझे एक बार मिलकर थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये थैंक यू बोलने के लिए आई थी वही बड़ी वाली स्नेक के साथ। लेकिन जब तक डॉक्टर पगला चुका था, वो सारे स्पीशीज को पकड़ के एक्सपेरिमेंट करने लगा था। तो इन दोनों को भी पकड़ लेता है, इन शॉर्ट एक को पकड़ता है, दूसरी वाली बच जाती है। तो उसने अटैक कर दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का एरिया ना, तो यहाँ वहाँ बहुत सारे अजीब अजीब से लिक्विड, अजीब अजीब से गैसेस पड़े हुए थे, और सारे के सारे लिक्विड और गैसेस उसकी बॉडी में चल गया। तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी का जो साइज है ना 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। यानी रियलिटी में छोटी थी, वो अजीब अजीब से लिक्विड के चक्कर में साइज यहाँ पे बढ़ गया। और तब से वो बाकी सारी स्पीशीज को प्लस अपनी जो पार्टनर है उसको बचाने के लिए आई थी। उसके दिल में था सपोर्ट कि वो डॉक्टर जिसने पहले जान बचाई थी फिर से जान बचाएगा। लेकिन उसको तो मालूम ही नहीं कि डॉक्टर कमीना हो चुका है। पहले डॉक्टर जो जान बचाता था, आज लोगों की जान यहाँ पे निकाल रहा है। तो ये सारी कहानी सुनाता है और कहता सुना, वो बस तुझे शुक्रिया बोलने आई थी, लेकिन तूने उसकी ही जान मुसीबत में डाल दिया। और आज ना तेरी बेटी बचेगी ना वो स्नेक बचेगी। इधर बड़ी वाली स्नेक पगलाए जा रही है, एकदम पगलाए जा रही है। आओ आते 1 घंटे बाद जब हमारा मेन कट्टर वापस अपने घर पे आता है, तो उसकी कैप्टन भी कहती है आ गए। और एक सेकंड, ये छोटी बच्ची कौन है? हमारा मेन कट्टा भी कहता याद है अभी अभी मिशन करने गया था। हाँ, तो वहीं पे मिली थी, एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो वापस 1 घंटे पहले आते हैं जब बड़ी वाली स्नेक ना पगला कर ऐसा अटैक बटैक करने लग जाती है। तो उतने में वो डॉक्टर अपनी बेटी को प्लस उसको निकालता है। दोनों की बॉडी आधी आधी जुड़ी हुई थी, और अपनी बेटी को पूरी स्टोरी सुना देता है कि मैंने ऐसा 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 किया। तो वो भी कहती पापा ये आपने गलत यहाँ पे कर दिया यार, बीस्ट लोग ऐसे नहीं होते, बीस्टों को परेशान यहाँ पे ना करो। जब हमारे पे अटैक हुआ था ना, तो एक बीस्ट सामने आया, उसने हमारी जान यहाँ पे बचाई, अगर वो ना होता मैं कब का मर जाता, और आप मुझे बचाने के लिए ऐसा ऐसा यहाँ पे कर देते हैं।
तो ये सुन के अब बाप को भी एहसास हुआ कि वो शिट यार, मैं कितना कमीना आदमी था, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। लेकिन अब ना मेरी बेटी बच पाएगी ना वो बीस्ट यहाँ पे बच पाएगी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लालत है मेरे पे। लेकिन उस समय जो बड़ी वाली स्नेक ना, उसने एक आइडिया यहाँ पे दिया था, बॉडी मर्ज करने का। इसमें चांसेस है कि शायद ये दोनों ना बचे, तीनों ना बचे, लेकिन कोई एक बचेगा, और जो बचेगा ना तीनों मिक्स होके बचेगा। तो मैंने उनकी हेल्प यहाँ पे की और वाकई में कुछ ऐसा हो गया, यानी वो दोनों स्नेक और उसकी जो बेटी तीनों मिलकर ऐसी छोटी बच्ची बन गई और मैं इसको अपने घर पे लेकर आ गया। कैप्टन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, ओके। तो क्या करे, हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो है तो बीस्ट, पब्लिक में जाएगी तो इंसान लोग कमीने बेचारी को मार देंगे, लेकिन देख रहे हो स्नेक भी है, दो स्नेक है, एक इंसान भी है, तो ये कितनी स्पेशल होगी, हमारे टीम की तीसरी मेंबर बन सकती है। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है भाई चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ लेकिन इसको हम क्या नाम यहाँ पे दें, हाँ शायो बाओ नाम कैसा लगा, हमारा मेक कट्टा भी लग शायो बाऊ, कैसा सुअर जैसा नाम है। बच्ची भी कहती है बे 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 सुअर सुअर। तो वो भी कहती चल बे बच्ची, फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, आजा बर्तन धो ले। उससे बर्तन धुलाए जाते हैं। इधर हमारा मेन कट्टर क्रिस्टल न जाने क्या क्या लेके सो जाता है अपनी दूसरी दुनिया में जाने के लिए। तो दूसरी दुनिया में उसकी आँख खुलती है तो स्पिरिट दम जिस्म पे चिपक रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे 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 चिपक क्यों रही है। वो भी कहती है अरे मैं थकी हूँ ना, मुझे और एनर्जी चाहिए, और डुओ कल्टीवेशन करने से एनर्जी चार्ज होती है, कपड़े उतारो जल्दी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता कपड़े उतारो। ओ छीट यार, सुनो मैं थोड़ा अश्लील आदमी हूँ, लेकिन उतना भी अश्लील आदमी यहाँ पे नहीं हूँ। अगर पावर ही बढ़ाना है तो मैं अपने साथ इतने सारे स्पेशल स्टोन लेकर आया, इसको डिवोर करो। वो भी कहती ओ माय गॉड शुक्रिया इतना सब कुछ देने के लिए। तो वो लेती है, डिवोर करने लगती है और आर्टिफैक्ट बनाने लगती है। हाँ तो बिल्ली जैसा दिखने वाला कुछ तो बनाती है जो हमारा मेक कैरेक्टर की बॉडी से समा जाता है। वो देख सकते हैं हमारा मेक कैरेक्टर कुछ ऐसा बन जाता है, द ग्रेटेस्ट बिल्ला मास्टर। वो भी कहती वाओ याओ माओ शिंग जिंग बिंग, इसका नाम यहाँ पर है, जो कि 1000 साल के किसी बिल्ली के पावर से बना हुआ है, जो मैंने स्टोर करके यहाँ पे रखा था। जैसी बिल्ली की खासियत होती है नोचना, तेज भागना, औरा छुपाना, मियाओ मियाओ करना, वो सारी एबिलिटी आपके अंडर में आ चुकी है। आओ आते भाई 2 घंटे बाद जाओ, वो लड़की थक जाती है और कहती मास्टर मास्टर बस करो, अब बड़े जल्लाद आदमी हो यार, आपने 1 बार किया, फिर 2 बार किया, 6 बार लगातार आपने मेरे से वेपन बनवाए। हाँ हमारे मेक कट्टर ने 6 वेपन बनवाया, इसलिए वो थक गई। हमारा मेक कट्टा भी कहता भाई दबे वेपन मुझे पसंद आया, जाओ ठीक है आराम कर लो। वो भी कहती है ठीक है भाई मैं आराम कर लेती हूँ, मैं तो पीछे पीछे आऊँगी। फाइनली हमारा मेक कट्टर कुएं से बाहर आता है दोनों ड्रैगन के साथ। सफ़ेद ड्रैगन भी कहती है हाय हाय, बाहर आके ताजी ताजी हवा में सांस लेने का मजा कुछ और है। लाल वाली भी कहती है गोप 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 गोप, अबे हर जगह लाशें पड़ी हुई है, ताजी हवा तुझे कहाँ से मिल रही है। वो भी कहती मुझे कोई भी हवा मिल रही है, तेरे बाप का क्या जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, तुम दोनों का बाप एक ही है, आपस में गाली गलौज देना बंद कर दो। हम लोग यहाँ पे डेड मिट्टी लेने आए थे, वो मिट्टी लेके चलो। वो भी कहती है इस एरिया में डेड मिट्टी है लेकिन बहुत ही पुरानी है, इस मिट्टी से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ताजी ताजी मिट्टी चाहिए जहाँ पे लेटेस्ट कोई आदमी मरा हो। तभी अचानक से किसी का ऑरा महसूस हो रहा है, छुपो या जल्दी से छुपो। हाँ तो कोई शैतान इंसान ढूंढ रही थी लेकिन कोई इंसान ही नहीं मिलता। वो भी कहती फक, मुझे अभी अभी किसी का ऑरा महसूस हुआ, मुझे लगा यहाँ पे जिंदा इंसान हो गए लेकिन कोई है ही नहीं, छोड़ो बीसी चलो यहाँ से, लीडर लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। वो चल जाती है। हमारा मेक कट्टा बिल्ली की एबिलिटी की मदद से छुपा हुआ था और उन दोनों को भी छुपा लिया था और कहता वाह यार ये कपड़ा जो उसने बनाया ना ये वाकई में बड़ा कमाल का है, ये तो सेट की एक एल्डर है जो सारे लोग को सेट का मेंबर बनाती है और बाद में उनकी कुर्बानी दे देती है। और 1 सेकेंड, हमको नई नई मिट्टी चाहिए ना जहाँ पे लेटेस्ट में कोई मरा हो, तो ये सेट वाले मारते रहते हैं, चलो सेट के अंदर हमें वो वाली मिट्टी मिल जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। वो मिट्टी कलेक्ट करने के लिए हमारा मेक कट्टा सेट में आता है। सेट की कमी नहीं, एल्डर एक एक करके सारे बच्चे लोग को भर्ती करवा रही थी। हमारी ड्रैगन भी कहती है अरे यार टेंशन हो रहा है, अबे दुश्मन के एरिया के अंदर यहाँ पे चले आए।
दूसरी वाली भी कहती है, अरे कहते हैं ना, द मोस्ट डेंजरस एरिया इज द मोस्ट सेफेस्ट एरिया। क्यों मालिक? मालिक उसके बड़े बड़े अरमानों में छुपा था। आप भी सोचोगे कैसे? याद है ना बिल्ली वाली एबिलिटी जो आ चुकी है, तो बिल्ली बन के अरमानों में छुपा हुआ था कि छुपा भी रहूंगा, कोई देख भी नहीं सकता और मिट्टी कलेट करके निकल पड़ूंगा। उतने में कम्युनी एल्डर सब लोग को इकट्ठा करती है और एक एरिया में लेकर जाती हैं। ये लोग भी कहते ओके ठीक है, हम क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम लोग यहीं पे वेट करो, मैं अकेला जाता हूँ और मिट्टी लेकर आता हूँ। मुझे याद है मैं भी गलती से इनके सेट का मेंबर बन गया था। मैं नहीं, मैं जिसकी बॉडी के अंदर आया हूँ ना वो, तो सबको लेके जाते कि तुमको कल्टीवेशन करवाएंगे, तुमको इमोर्टल बनाएंगे, लेकिन रियलिटी में नौटंकी करवाते हैं। उतने में एल्डर अचानक से आ जाती है, लेकिन हमारा मेन कट्टा ऊपर दीवार से चिपक जाता है। एल्डर भी देखती फक यार, मुझे किसी और का हो रहा है महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं, लेट्स गो। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो बाल बाल बचा यार। 2 सेकंड के लिए पूरे के पूरे गोटी मेरे मुंह के अंदर यहाँ पे थे। फाइनली मेन एरिया के अंदर आते हैं जहाँ पे एक एक करके साइड डिसाइपल को भेजा जा रहा था, यही कहते हुए कि जाओ कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा, इमोर्टलिटी हासिल करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारे मेन कट्टा को मालूम है कुर्बानी दी जाती है और एक एक करके सबकी कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन मैं कुर्बान होने नहीं आया हूँ, मैं तो बस मिट्टी ले जाने आया हूँ। तो एक एक करके मिट्टी कलेक्ट कर लेता है और कहता हूँ ये मिट्टी कलेक्ट हो गया, लेट मी गो। लेकिन क्या अचानक से बाकी बंदे लोग की कुर्बानी हो रही थी, तो हमारा मेन कट्टा भी उसमें ही समाने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, जब तक बिल्ली की एबिलिटी थी जब तक ठीक था, लेकिन एबिलिटी अब जा चुकी है, मैं नॉर्मल बन रहा हूँ। नहीं यार, अब मेरी भी कुर्बानी हो जाएगी, मुझे अपनी कुर्बानी नहीं देना। अरे प्लीज मुझे कोई दूर करवाओ, ये पिलर सबको चूस लेगा, मुझे अपने आप को नहीं चूसवाना। उतने में कोई आत्मा अपीयर होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आत्मा? वो भी कहती है एक सेकंड, तुम मुझे देख सकते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार शायद इस बिल्ली की एबिलिटी के चक्कर में यार तुम नॉर्मली यहाँ पे घूम रही हो, ये तुमको डिवोर यहाँ पे नहीं कर रहा। क्यों यार? वो भी कहती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ज़्यादा जोर से मत बोलो। जो एंसेटर है ना अभी सर्कुलेशन के अंदर है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गलती से एंसेटर को पता चला ना और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात आत्मा, हाँ मैं आत्मा यहाँ पर हूँ, एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट यहाँ पर हूँ, सोल रिफाइनिंग आर्टिफैक्ट की। और तुमको मैंने अभी अभी देखा एक बिल्ली बन के इस एरिया में घुसाना, यहाँ से मिट्टी लेके जाना, वाकई में मानना पड़ेगा। एक डील करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन सा डील? तो ये भी कहती पहले मैं अपनी कहानी बताती हूँ। शैव जिन मेरा नाम है और मैं सेट की एक टेज़र हुआ करती थी और धीरे धीरे मेरे अंदर जान यहाँ पे आने लगी और सेट अचानक से ईविल सेट बन गया। तो मेरे को भी अचानक से ईविल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो घोस्ट होते हैं, डेमोन होते हैं, उन सबको डिवोर करके पिल बनाना, ये मेरा काम यहाँ पर हो गया। हाँ, पिल बनाने वाली भट्टी यहाँ हुआ करती थी। धीरे 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 पूरी दुनिया ही डेमोनिक होती गई, दुनिया में बुरा बुरा ऑरा यहाँ पे आने लगा और मैं भी बुरे लोग के हाथों में चली आई और उन लोगों ने मुझसे बुरे बुरे काम करवाए, मुझे कंट्रोल किया, मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया, मासूम लोग को मार मार के उनकी कुर्बानी देकर पिल बनाने पे मजबूर किया। मैंने हमेशा मना किया, हमेशा रोका टोका। तो देखो मेरे साथ यहाँ पे क्या किया, सालों ने मुझे तक भी नहीं छोड़ा, मेरे अंदर ये चैन घुसेड़ा और मुझे को सील यहाँ पे कर दिया। अगर तुम इसको निकाल दोगे, मेरे को आज़ाद कर दोगे, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, हो सकता है अपना जिस्म भी दे दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता पागल औरत अपना मुंह बंद कर दे, अपना जिस्म भी दे दूंगी। जिस्म है क्या तेरे पास? आत्मा बन के घूम रही है। और एक सेकंड, तेरे छाती के अंदर एक छोटा सा पिलर घुसा हुआ है, यही है क्या सील? और मेरे पीछे इतना बड़ा पिलर है जिसमें मैं समाया जा रहा हूँ, ये दोनों पिलर सेम है क्या? वो भी कहती है सही पकड़े हो, ये दोनों के दोनों पिलर है ना एकदम सेम ही है। हाँ लेकिन मेरा वाला फेक है और पीछे जो रियल है ना वो रियल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मैं चाहे तो तुम्हारी हेल्प करना चाहूँगा, लेकिन वो भी कहती लेकिन वेकिन मत बोलो प्लीज़ यार, तुम जो बोलोगे मैं वो यहाँ पे कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं वो बात नहीं है, मैं खुद ही पिलर से चिपका हुआ हूँ, निकलने की कोशिश करूँ निकल ही नहीं पा रहा, तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँ? वो भी कहती है अरे वो तो मेरे लिए आसान है, लो मैंने निकाल दिया, अब तुम उस पिलर को तोड़ के मुझे बचा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं अभी तोड़ता हूँ। तलवार निकाल के अटैक करता है, लेकिन पिलर इतना बड़ा कोई असर ही नहीं होता। वो भी कहती है फेल हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई ना यार और अटैक करूँगा, और अटैक करता है, फेल हो जाता है। लड़की भी कहती है आराम कर लो बाद में कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम हराम है। एक पील निकाल लेता है, मुझे मालूम है ये पील खाने से कुछ समय के लिए पावर बहुत बढ़ जाती है, मुझे लगा बाद में कभी यूज़ करूँगा, लेकिन मजबूरी है तो अभी ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ तो भाई दम लगा देता है, क्रैक होने लगता है। वो भी कहती है ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता अमित तोड़बो।
इतना बोल के पूरे पिलर को तोड़ देता है। यानी लड़की आजाद हो जाती है, चिपक जाती है। वो कहती वाह, अब मैं सब कुछ तुमको दूंगी। और भट्टी बन के हमारे मेकट्टा के हाथों में आ जाती है। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह, मैं तो मिट्टी लेने आया था, एक कमाल की भट्टी भी मिल गई, ये हुई ना बात, चलो यार भट्टी को रख लेता हूँ। तो जैसे जाने वाला था ना, वो कमीनी एल्डर सामने आ जाती है और कहती है हमारे एरिया में आना, हमारा पिलर तोड़ना और हमारी भट्टी को लेके यहाँ से भाग जाना, इतना भी आसान नहीं है रे भीड़ू। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार, ये तो मुसीबत में आ गया, लड़की अचानक से आ जाएगी, मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही कमीनी और बड़ी चालाक यहाँ पर है। वो भी कहती क्या हुआ, एक सेकंड लौंडे, मुझे याद आया, तू तो बहुत पहले हमारे पास ही था, मैंने तुझे मार के फेंक दिया था, फिर तू जिंदा यहाँ पे कैसे बच गया, डोंट वरी, तेरी कुर्बानी देकर दूंगा इस बार। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार, इस बार तो पॉसिबल ही नहीं है। वो भी कहती क्यों नहीं, एक बार हो सकता है तो बार बार हो सकता है, एक सेकंड ये तेरी हाथों में क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा मुक्का, इतना बोल के जोर से मारता है, पूरी औरत ही खराब हो जाती है। वो भी कहती नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो स्पिरिट थी वो अंदर से कहती है वाह, इसकी बॉडी से अब गोला निकाल लो, उस गोले के अंदर है ना उसका पूरा पावर है स्टोर। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, और फायदा यहाँ पर हो गया, लेकिन वो ले लेती है और कहती है मुझे दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले लो यार, चलो यार काम मेरा हो गया, अब यहाँ से निकलता हूँ। तो बिल्ली बनता है और बिल्ली बन के वापस निकल पड़ता है। और वो जो कमीनी औरत है ना, वो मर गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आत्मा अपनी बॉडी से निकाल लिया था और कहती है साली मैं मर कैसे सकती हूँ, किसी और की बॉडी पे कब्जा कर लूंगी। दोनों ड्रैगन बहनों की ओर आते हैं, तो जिसमें एक सो रही थी, तो लाल वाली भी लाइक व्हाट, अबे हम लोग दुश्मन के एरिया में खड़े, जान कहीं से भी जा सकती है, लेकिन ये औरत, इसको तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, घोड़े बेच के सोए जा रही है। उतने में मच्छर आता है, मच्छर नहीं हुई कमीनी एल्डर यहाँ पे थी जो मच्छर बन के भाग रही थी, और ये उस पर धप से मारती है। जैसे मारती है वो आके दूसरी बहन के गालों पे बैठ जाती है। तो इसके दिमाग में नौटंकी आता है, ये मच्छर मारने के बहाने से बहन को जोर से लपड़ लगा देती है और वो जग भी जाती है और कहती क्या हुआ, दिवाली के पटाखे अभी तक फट रहे हैं। वो भी कहती यार ये जग जाओ, हैप्पी दिवाली। वो भी कहती एक सेकंड, दिवाली गए 4 दिन हो चुका है, तू अभी क्यों दिवाली के लिए बधाई दे रही है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। वो भी कहती नहीं नहीं, अरे दाल में कुछ काला नहीं है, मैं तो पीली दाल खाती हूँ। वो जो मच्छर यहाँ पे थी ना, मच्छर को पकड़ के रखी थी। हमारा मेक कट्टा तभी दूर से आवाज देता है निकलने की तैयारी करो। ये भी कहते हैं लेकिन आप हो कहाँ। उतने में एक कमीना एल्डर आ जाता है डेमोन वाला और कहता है हेलो लड़कियां, तुम तो बड़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी यहाँ पे लग रही हो, हमारे यहाँ सेटर अभी सेकुलेशन में, वो सेकुलेशन से बाहर आएंगे तो दोनों को पेल देंगे। वो तुमको पेल दें उससे पहले चलो ना कमरे के अंदर, मैं तुम्हारे साथ गोप गोप करना चाहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इतना अश्लील डेमोन यहाँ पर है, देखते हैं इसे डेमोन के साथ क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था एक कमीना एल्डर आता है, वो कहता लड़कियां चलो ना कमरे के अंदर। हमारी वाली भी कहती है अरे यार तुम बड़े कूल हो, ऋतिक रोशन लग रहे हो, अरे टॉम क्रूज लग रहे हो, अरे अक्षय कुमार लग रहे हो, करूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे एरिया में चलो ना। वो भी कहता अरे मेरी जान, हाँ हाँ मैं तुम्हारे एरिया में आने को तैयार हूँ। वो बस बातों में घुमा रही थी, रियलिटी में दूसरी वाली बहन पीछे से आती है, मार के एल्डर का जबड़ा तोड़ देती है। ये भी कहती वाह यार, मैं बातें कर रही थी ना, थोड़ा और ध्यान भटकाने देती, फिर मारती। वो भी कहती ध्यान भटकाने के चक्कर में सच में तेरी ले लेता। वो भी कहती ऐसे कैसे मेरी ले लेता, अरे मैं रेडी यहाँ पर हूँ, तुझे मालूम ही नहीं है पिछले जन्म में मैं एक वेपन मास्टर थी, ये देख मेरा वेपन। वो भी कहती शुक्रिया, ये बम मुझे दे दे ठाकुर। वाह यार ये तो बड़ा कूल लग रहा है। वो भी कहती है कूल लग नहीं रहा, ये कूल है, तेरे से नहीं चलने वाला, ये बंदूक चला। वो भी कहती वाह शुक्रिया। वो कमीना एल्डर भी देखता है एक सेकंड, तुम लोग हमारे एरिया के लोग नहीं लग रहे, तुम लोग हो कौन सालों, लगता है दुश्मन यहाँ पे चले आए हो, मारो इनको। लड़कियां भी कहती फक जल्दी से दूर भागो। वो लोग दूर आते हैं तो बोला भी जाता दूर आने से काम नहीं चलेगा, लड़के जाना पड़ेगा। बहना तू रेडी है क्या। वो भी कहती नहीं मैं तो भाग रही हूँ, तू देख ले। तो वो भी कहती यस मैं देख लूंगी। तो जो बम उसने लिया था ना, वो बम खुद ही खा जाती है और खाने के बाद ना बम फट जाता है, तो उसकी बॉडी की भी हालत खराब होती है। और जो कमीना एल्डर आता है और पूरी की पूरी बॉडी को निगल भी लेता है। हाँ इतना बुरा हालत हो चुका है। दूसरी जो बहन थी जो भाग रही थी, उसको अचानक से अपनी बहन का और महसूस नहीं हो रहा था। शिट, कहीं मेरी बहन मर तो नहीं गई। नहीं नहीं यार वो नहीं मर सकती, मुझे याद है वो अपने टाइम की नंबर 1 किलर हुआ करती थी, तो ये पक्का उसका कोई प्लान होगा। हाँ तो नहीं मरी थी, उसके सब कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर आते हैं, जहाँ पर है ना याद है वो औरत, अरे जिसको अभी मच्छर बना के मारा गया था, हाँ तो मर गई थी लेकिन उसकी आत्मा बच रही थी और इसी की बॉडी पे कब्जा करने के लिए डिवोर करना चाहती थी। लेकिन
लेकिन मैडम जी आती है, उसको पकड़े लेती है और कहती है मेरे सब कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर ये मच्छर कहाँ से आ गई, इतना बोल के मार देती है, यानी मर गया। और रही बात, ये मेरी एक एबिलिटी यहाँ पर है, बोलते हैं ना सांप, जिसमें सांप अपना पुराना कवच यहाँ पे छोड़ देता है, और भी एक दो जानवर होते हैं जो अपनी पुरानी बॉडी छोड़कर एक नई बॉडी यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ये मेरी कोई ऐसी एबिलिटी थी, वो बॉडी चली गई, ये मेरी नई बॉडी है, तो अपनी नई बॉडी में आती है। याद है ना, उसकी बॉडी को उस कमीने एल्डर ने खा लिया था, उसके पेट में था, ये भी कहता मेरी पेट में चली गई, काश इसके साथ सेक्स कर पाता। उतने में पेट के अंदर से वो फाड़ के बाहर आने लगती है। एल्डर भी लगा नहीं, अरे नहीं, लेकिन वो टुकड़े करके बाहर आ जाती है और कहती मैं बाहर चली आई। हा हा हा, इतने सालों से कैद यहाँ पे थी, अब कैद नहीं होना चाहती, अब तो आज़ाद होना चाहती हूँ। वो एल्डर, वो भी अपने टुकड़े हो चुका था, लेकिन तो भी जिंदा था, भाग रहा था। ये देख लेती है और कहती साले तू कहाँ जा रहा है, और मारती है, भर भर के मारती है और वहाँ से निकल पड़ती है। और वो जो था डेमोन, वो भी वहाँ से निकल पड़ा था और कहीं सुमड़ी में छुपा हुआ था, लेकिन हमारा मेकट्टा बिल्ली के रूप में वहीं पे इंतजार कर रहा था। वो भी कहता अरे ये हाथ किसका है, तो वो अपनी स्पिरिट कहती है अरे ये तो एक कमीने एल्डर का यहाँ पर है, मर गया क्या, बस हाथ बच रहा है। अब आते अपनी दूसरी ड्रैगन की ओर जो भाग चुकी थी, वो भी देखती वाल में भाग के चली आई, लेकिन ना मेरी बहना है ना लीडर यहाँ पर है, ये कौन सा रास्ता में आ गई, भटक गई क्या, ओ शिट यार। तभी सामने बैठा हुआ था एक और कमीना एल्डर, वो भी कहता लड़की कैसी हो, ये भी चौंक जाता व्हाट, अबे ये कहाँ से चला आया, शिट यार अब लगता है लड़ना ही पड़ेगा। तो अपना तीर कमान निकालती है और चला भी देती है। जो एल्डर बैठा हुआ है ना, उसके माथे को लग के आर पार होता है, लेकिन माथा पूरी तरीके से रिकवर होता है और बाद में उन लड़की के पास में भी आता है और कहता चलो जब तुमने अटैक कर दिया है तो मुझे भी अटैक कर देना चाहिए। इतना बोल के भाई एक अजीब से ही अटैक कर देता है। लड़की बेचारी हमारी एकदम सहमी सहमी सी, कुछ सोच समझ नहीं पाती। तो कमीना भी कहता तुम्हारा कल्टीवेशन उतना भी लो नहीं है और मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पे ऐवे ही आई होगी, कोई ना कोई तुम्हारा मकसद होगा, कोई ना कोई साथ में भी होगा, बोलो कौन हो तुम, क्यों आई है, तुम्हारे टीममेट किधर है। वो भी कहती है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब यहाँ पे नहीं देने वाली, वैसे भी तुम मरने वाले हो। वो भी कहता व्हाट, मैं मरने वाला हूँ, लड़की तूने कुछ उल्टा नहीं बोल दिया, हालत तेरी खराब है, पकड़ मैंने रखा है, चोट मैंने पहुंचाया है और मरने वाला मैं हूँ, ले तू मर। और देख सकते हो उसको कैसे करके पकड़ यहाँ पे लेता है। उतने में कोई दूसरा कमीना एल्डर आता है, वो भी कहता है यस ये मेरा शिकार यहाँ पर है, चल तू तो गई। नहीं कोई और नहीं आता, वही था जो ऐसे रूप में आ जाता है और एकदम लड़की को दबाए जा रहा है, उसको मारे जा रहा है, पूरा उसका खून यहाँ पे चूसने लगता है, न जाने क्या क्या कर लेता है। लेकिन अगले ही सेकंड लड़की गायब हो जाती है, यानी वो लड़की थी ही नहीं, वो तो बस एक इल्यूजन है। रियल वाली सामने आती है और कहती है क्या हुआ भाई, तुमको तो रियल और इल्यूजन में फर्क ही नहीं पड़ता, कब से इल्यूजन को मार रहे हो। इधर देख ले रियल वाली मैं हूँ। हम ड्रैगन लोग के अंदर स्पेशल एबिलिटी होती है बनाने का। वो भी कहता हो शिट यार, वाओ यार मानना ही पड़ेगा, मैं लिटरली इल्यूजन का गॉड माना जाता हूँ, सेट में सबसे बेहतरीन इल्यूजन मास्टर, लेकिन तो भी तुम्हारी इल्यूजन को मैं पहचान यहाँ पे नहीं पाया। चलो ना मेरे टीम में आ जाओ, दोनों मिलकर इल्यूजन खेलेंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता बुढ़े तेरी बहन का, मैं नहीं आने वाली तेरी टीम में। बुढ़ा भी कहता अच्छा नहीं आओगी तो मैं लड़ाई करके यहाँ पे लेकर आऊँगा। इतना बोल के लड़ाई कर देता है और देख सकते हैं फिर से अपना रूप बदल लेता है। लेकिन मैडम जी इस बार रेडी थी, अपने बैटल फॉर्म में आती है और अटैक कर देती है आग से। तो वो भी कहता आग आग, माँ का भरोसा आग, अरे आग। ये भी कहती है या आग तेरे माथे के आर पर होगा। तो माथे के आर पर गोली तीर कमान चला देती है, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी कहते इसको रिकवर कर लूँगा, तो ये भी कहती है नहीं कर पाओगे। एक और अटैक करके माथा ही फाड़ देती है। वो भी कहता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह यार मैंने यहाँ पे कर दिखाया। हमारा ड्रैगन ब्लड है ना इतना स्पेशल होता है कि किसी को रिकवर करने से भी रोक सकता है। तू क्या घंटा यहाँ पर रिकवर कर पाएगा, बोलो भाई साहब कैसा यहाँ पे लग रहे हो। आखिरी अटैक और तुम्हारा खात्मा। लेकिन क्या अचानक से एक अजीब सा आवाज़ आने लगता है जिससे पूरा माथा घूमने लगता है, कान के पर्दे फटने लगते हैं। दूसरी जो ड्रैगन है ना उसको भी सेम तकलीफ होने लगती है, वो भी पगलाए जा रही है, माथा फटे जा रहा है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसको बेहोश होने से बचा लेता है। आई मीन बेहोश हो चुकी थी तो संभाल लेता है। नोटिस भी करता फक यार, लगता है ये दोनों ड्रैगन ये आवाज़ यहाँ पे संभाल नहीं सकती। उतने में छोटी स्पीड बाहर आती है और कहती शिट यार, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे सेटर है जो कई सालों से सर्कुलेशन में थे अब वो बाहर आने वाले हैं। जब जब वो बाहर आता है ना ऐसा ऐसा आवाज़ आता है और कई सालों के बाद सर्कुलेशन से आ रहा है, तो शायद पावर बढ़ा के भी आ रहा होगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, उसके साथ हम सब मिलके भी लड़ नहीं पाएंगे। अरे यार हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, मगर कैसे? वो भी कहती है कि मेरे पास आइडिया है लेकिन उसमें आपकी हेल्प चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो ना आइडिया क्या है? वो भी कहती है मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करो जिससे मेरी पावर यहाँ पे बढ़ेगी, और पावर बढ़ेगी तो आसानी से हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब पागल वागल हो क्या, मुसीबत आई पड़ी है, तू कह रही है डुओ कल्टीवेशन करने के लिए? वो भी कहती हाँ लेकिन गपक गब्बला नहीं, तुम्हारी बॉडी में आने दो। हमारे मेन कट्टा की बॉडी में आ जाती है, दोनों का आत्मा आपस में मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कौन सा एरिया है? वो भी कहती है सब कॉन्शियसनेस है, हर बंदे का अपना अलग अलग होता है। हम लोग यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करेंगे, आत्मा टू आत्मा, इसमें ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी। मैं रेडी हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। तो कुछ लोटस जैसा निकालती है, हमारे मेन कट्टा को उस पर बैठाती है और कहती है बढ़ाओ अपना पावर, महसूस करो महसूस करो। महसूस हो रहा है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या हो रहा है महसूस, थोड़ा बहुत हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, डुओ कल्टीवेशन दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मली जो अभी हो रहा है और एक गॉप गॉप वाला। देखते हैं वो वाला करते हैं कि नहीं करते। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई आत्मा आत्मा डुओ कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो ऊपर ऊपर से करते हैं, लेकिन कहती है कि ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, हमें मेन स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारे मेन कट्टे को लेटाती है, उसके पकोड़े पे बैठ जाती है और फिर दोनों समझ रहे हो क्या, बहुत ज़्यादा उनके बीच में होता है जिससे उसकी भी पावर बढ़ती है और हमारे मेन कट्टा की पावर तो जो बढ़ती है कि मैं क्या बताऊँ। बॉडी के अंदर पावर आने लगती है और जो कमीने का हाथ जो जिंदा बचा हुआ था ना, वो वहां से भाग रहा था, लेकिन अपनी ड्रैगन आके रोक देती है और कहती है साले मोटे तू अभी तक जिंदा है क्या? वो वहां से भागने लगता है। मैडम जी भी देखती है, एक सेकंड रुक जा साले, कहाँ जा रहा है, तुझे पकड़ के रखूंगा। लेकिन वो अपनी फीमेल ड्रैगन के मुंह पे जाके बैठ जाता है, दूसरी वाली के। तो पहली वाली आके मुंह पे लात मारती है, उसने थप्पड़ मारा, अब इसने लात मार दिया। वो भी होश में आती है और कहती है एक सेकंड ये क्या हो रहा है, अभी कौन पटाके मेरे मुंह पे फोड़ रहा है? उतने में इनकी तकलीफ बढ़ने लगती है, वो आवाज़ तेजी से आने लगता है, दोनों के दोनों बहनें एकदम पगलाने लगती है और सामने कुछ बहुत ही बड़ा फिगर सा अपीयर हुआ था। दोनों की दोनों बहनें डर जाती है कि एक सेकंड, एक्स्ट्रल प्रोजेक्शन इसको कहते हैं, लेकिन ये कभी इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आज इतना बड़ा कैसे? वो प्रोजेक्शन भी कहता है कौन है जिसने मुझे सर्कुलेशन में डिस्टर्ब कर दिया? तो बहनें भी कहती ओ शिट यार, हमारे लीडर अभी बेहोश हैं, सब कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर है और इसके साथ लगता हमें लड़ना पड़ेगा। दूसरी भी कहती हाँ चलो आज बहनें मिलकर लड़ते हैं, यानी फाइनली दोनों बहनों के बीच में दोस्ती होती है और दोनों मिलकर लड़ने लगते हैं उस प्रोजेक्शन के साथ। प्रोजेक्शन भी भाई इनके सेक्टर का है ना, तो कमज़ोर नहीं ना होगा। तो वो भी कहता हो तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे एरिया में आकर हम पे ही अटैक करते हो, आखिर मंडो, बड़ा अटैक कर देता है। ये लोग भी कहते हो फक यार, ऐसा लगता है कि हम दोनों मर जाएंगे। दूसरी भी कहती हाँ दोनों जुड़वा हैं, पैदा भी साथ में हुए थे, मरेंगे भी साथ में। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ चुका था, पावर बढ़ चुकी थी और बैटल स्टार्ट कर देता है। डुओ कल्टीवेशन जो उसने किया था इतना टॉप फाइनली उसका फ़ायदा तो होगा ना। तो फ़ायदा होता है। और वो शैतान भी कहता हो कोने पे लौंडे क्या हो रहा है, क्यों ये सब किए जा रहा है? ड्रैगन भी कहती है हमारे लीडर यहाँ पर है, तुम जैसे बंदे को मारेंगे। दूसरी भी कहती ज़्यादा एटीट्यूड में मत आओ, लीडर संभल के, बड़ा तेज है। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, मैं देख लूंगा। भाई दबे मुझे घसीट के क्यों लेके जा रहे हो? वो भी कहती चलो यार वरना शैतान यहाँ पे मार डालेगा। वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो यार, कोई मुझे नहीं मारेगा, मैं रेडी हूँ। वो भी कहती हाँ पहले निकलो। हाँ तो वो लोग वहाँ से निकलने के दम पे लग जाते हैं और जाने से पहले कई सारे डेड बॉडी से पूरा एरिया कवर कर देते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। ये लोग भाग के अपने एरिया में आते हैं, लेकिन जैसे आते ना तो छोटा सा कोई था मतलब मॉन्स्टर जैसा जो बर्ड पे अटैक कर रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और कहता है एक सेकंड ये क्या हो रहा है? हाँ तो छोटा सा मॉन्स्टर अपनी लिटिल इमॉर्टल थी, हाँ वो बर्ड अपनी स्पिरिट यहाँ पे थी और दोनों इंसान के फॉर्म में आते हैं। कहते हैं एक सेकंड आप लोग यहाँ पे क्या चले आए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे थे? वो भी कहता मैं क्यों लड़ूंगी, ये कमीनी कुतिया चोर है चोर, आपने जो क्रिस्टल मुझे संभालने को दिया तो ये चोरी कर रही थी। वो भी कहती क्या मैं कोई चोरी वोरी यहाँ पे नहीं करती, वो तो बस मैं अभी यहाँ पे करती रहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी
कहता है अरे तेरी तो ऐसी की तैसी। बाय द वे ये जो कल्टीवेशन पैलेस है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ ना। तो वो भी कहती है अरे आपको नहीं मालूम क्या, हमारे पुराने लीडर ने कल्टीवेशन पैलेस बनाया जहाँ पे अगर आपने एक दिन भी कल्टीवेशन किया ना वो बाहर की दुनिया के 3 दिन के बराबर यहाँ पर है। और ये कमीनी कुतिया का तो दूरी यहाँ पे रखो, इसको तो मैं गंदी गंदी गाली दे दे के यहाँ पे मारूंगी। वो भी कहती है अरे मेरे को क्यों गाली दिए जा रही हो। हमारा मेक कट्टा भी देखता वाह यार बड़ा सही यहाँ पर है, चलो कोई ना मैं तो उसका यूज़ करूँगा। और बाय द वे क्रिस्टल ये मैं तुमको अच्छे से एरिया में बांट दूंगा ताकि तुम लोग आपस में लड़ाई ना करो और अपना अपना पावर यहाँ पर रिकवर करो। तो लोग अपना अपना पावर रिकवर करते हैं। हमारा मेक कट्टा साथ में मिट्टी भी लेकर आया था बीज बोने के लिए, फाइनली बीज को बो भी दिया जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बहुत जल्दी पेड़ निकलेगा, फल मिलेगा और मज़ा आएगा। यानी ये दुनिया का काम अभी के लिए हो चुका है। तो अपना जो मेन दुनिया है ना उसमें जाने के लिए रेडी था, लेकिन दूसरी ओर एंसेटर के सामने उस मोटे का हाथ था। एंसेटर भी कहता का हो ले ये सब का हो गया। वो भी कहता सॉरी सॉरी हमने रोकने की पूरी कोशिश की, हम रोक ना पाए। एंसेटर भी कहता साले तुम मर जा, उसको मारने लगता है। वो भी कहता ना ना मैनू ना मारो मैनू ना मारो मैनू ना मारो, लेकिन वो मारता नहीं है, उसको पावर देकर वापस से सही सलामत कर देता है। वो कहता है जाओ और गुड न्यूज़ लेकर आओ, या तो मुझे मुर्दा या तो जिंदा वो लोग चाहिए। हो भी कहता हो ये मैं अभी आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया। तो अब आते हैं भाई दूसरी दुनिया में जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मिशन कर रहा था अपने किसी दूसरे टीममेट के साथ। याद है ना ये दुनिया से सामान लेकर वो दुनिया में जाता है और वो दुनिया से तलिस्मैन लेके ये दुनिया में आता है जो खुद भी यूज़ करता है और अपने टीममेट को भी देता है, जिससे दोनों उड़ भी रहते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही तेजी से उड़ता है। वो भी कहता भाई यार तू तो अलग ही लेवल का पापा की परी बना हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या, स्पेशल तलिस्मैन मैंने रखा तो मैंने ज़्यादा तेजी से उड़ रहा हूँ और लो लेवल के तलिस्मैन मैंने उसको दे दिया, छोड़ो यार उड़ना उड़ना, अब मिशन पे आते हैं। तो वो ज़्यादा अंदर घुस जाता है और कहता है ये मिशन मैं पूरा करूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता होले होले लाडले। तो वो लड़की लोग थी वहाँ पर, वो भी कहती है आइए आइए आप लगता है बीस्ट किलर यहाँ पर हो, आपको मिशन यहाँ पे मिला है क्या, हमने आपको यहाँ पे भेजा था, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो माय गॉड यार यहाँ पे तो वाकई में ढेर सारे पहले कुछ खाना लेकर आओ। तो दुकानदार भी कहता हो अरे यार तुम यहाँ पर आए हो किसके लिए, मिशन के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मिशन के लिए यार, भूल मुझे लगा तुम मुझे भूल गए होगे, याद रखे हो। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार तुम भूलने की भली पार्टी यहाँ पे नहीं हो, और मुझे याद है तुम एक मिशन करने गए थे जहाँ पे 5-6 बिस्टों को तुमने कोठे पे पटक पटक के मारा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे वो सब तो छोटा मोटा बस मैंने कर यहाँ पे दिखाया था। दूसरा टीममेट बाजू में बैठा था उसकी फटी हुई थी, है एक बार में 5-5 बिस्टों को मार के दिखाया, तो भी कह रहा है कि छोटी बात है यार, ये लड़का तो वाकई में गजब है। उधर दुकानदार भी कहता रहे क्या हुआ दूसरे लौंडे तू तो रो यहाँ पे रहे भाई दबे मिशन के लिए तुझे कितने पैसे मिले। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे कोई पैसे दे देता है कोई नहीं देता, कोई कम देता है कोई ज़्यादा यहाँ पे देता है, जो भी मिलता है मैं तो उसमें खुश यहाँ पे रहता हूँ। और उसको मेन दूसरी दुनिया के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे पैसों का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिस्टों का कोर चाहिए ताकि मैं उसको दूसरी दुनिया में ले जा सकूँ, लेकिन इतना कोर मुझे मिलता भी नहीं है। मेरे डिसाइपलों को पावर बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए मुझे कोर चाहिए। तभी दुकानदार भी कहता यार मैंने सुना तुम्हारी जो है ना भाई अपनी कैप्टन 70% रख लेती है, तुमको 30% ही देती है। भाई कैसी औरत है, मैडम सिंह को शर्म आनी चाहिए। तो वो दूसरा जो लड़का है ना वो सुन के चौंक जाता है कि व्हाट, एक सेकंड वो मैडम सिंह अबे यस रैंक की बंदी है और ये उसके टीममेट है क्या, काश यार ये मेरा होता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर किसी एरिया में बैठ के अपना खाना पीना खा रहा था, मिशन विशन के बारे में बातें कर रहा था, और एक पीले बाल वाला लड़का भी था जिसको मैंने ये बोला कि हमारे मेन कैरेक्टर का टीममेट है। नहीं ये हमारे मेन कैरेक्टर का टीममेट नहीं था, ये बस एक लड़का था जिसको हमारा मेन कैरेक्टर अभी अभी मिला था। वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, वो मैं क्लियर कर दूँ। तो वो भी कहता है हेलो भाई कैसे हो, टीम अप करोगे मेरे साथ, अब जाके टीम अप के लिए पूछ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों, वो भी कहता कर लो ना यार, मैं लॉयन वेस्टलैंड टीम का मेंबर यहाँ पर हूँ, लुओ लाइट यानी मेरा नाम है। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है या मैंने इस ग्रुप के बारे में सुना है, ये ग्रुप तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यार, हाँ ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ टीम अप करने को रेडी हूँ। वो भी कहता ये हुई ना बात, दो भाई मिलके मचाएंगे तबाही, 3 लेवल का मिशन पूरा करेंगे। तो मिशन देने वाला बारटेंडर वो भी कहता पागल है क्या, 3 स्टार के मिशन के लिए मिनिमम 3 बंदे चाहिए, तुम तो 2 हो। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है मैं तुम्हारा टीम
ज्वाइन कर लूँ। वो लड़का देख के पागल कि भाई ये लड़की कितनी क्यूट है। लड़की भी कहती सॉरी मैं अपने बारे में बताना भूल गई, मैं सी क्लास की एक किलर यहाँ पर हूँ, लिंगू मेरा नाम है, प्यार से तुम मुझे लिंगू बुला सकते हो। लड़का भी कहता हेलो तुमसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, लाइट टीएन मेरा नाम है, तुम टीएन मुझे प्यार से बुला सकती हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो 3 लोग आ गए, अब मिशन यहाँ पे दे दो। वो भी कहता कौन सा, लो लेवल का या हाई लेवल का। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुपर हाई लेवल का। वो दोनों भी कहता भाई पागल वागल है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ले ले कोई टेंशन नहीं है। बार टेंडर भी कहता है साले तुम्हें मरने का शौक है क्या जो सुपर हाई लेवल का चाहिए, हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है। एक टीम 3 बच्चे लोग की जो किसी एरिया में घूमने गए थे और अचानक से गायब हो गए, ऐसा बोला जाता है वहाँ पे कुछ भूत भूत का खतरा है मम्मी रे। तो ये सुनते ही वो दोनों डरने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यही 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 मिशन मेरे को चाहिए, एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी दोनों की अभी भी फट रही थी। वो लोग भी कहते हैं भाई गोटे मुंह में आए पड़े हुए हैं, सच्ची में क्या यार भाई हम कोई और मिशन ले लेते ना भाई, थोड़ा लो लेवल का ले लेते। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई लो लेवल का मिशन कब तक करेगा, मर्द का बच्चा बन और हाई लेवल के मिशन पे चल। और दूसरी बात मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। वो जो था बाय टेंडर जिसने मिशन दिया था वो भी कहता देखो मिशन खतरनाक मालूम है किस लिए, क्योंकि मिशन तुम्हें 24 घंटे के अंदर यहाँ पे करना है, क्योंकि 2 दिन पहले बच्चे लोग गायब हुए थे। अगर उस एरिया में कुछ खतरा है ना तो 3 दिन के अंदर बच्चों लोग की जान निकाल ली जाएगी। हो सकता है बच्चे मर भी चुके रहेंगे लेकिन चांसेस है कि जिंदा है। इसके लिए अगर तुमने सही टाइम पे मिशन किया तो हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उस एरिया में जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो बड़ा आसान है, 1 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे, लेकिन उस रास्ते में इतना बड़ा खतरा है, इतना बड़ा खतरा है कि रास्ते में मर सकते हो। दूसरा रास्ता खाली है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन वहां पे जाने में ही 15 घंटे का टाइम लग जाएगा। तुम बोलो यार कौन से रास्ते से जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ये तो मुसीबत है। तो लड़की कहती नहीं नहीं मेरे पास एक तरीका है, हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो एक छोटा सा मीट का पीस लेकर आती है और आवाज लगाती है ओ लालू मेरे प्याले लालू जल्दी से आ जा। तो आसमान से एक उड़ने वाला व्हेल मछली आती है। हमारा मेन कट्टर वो लड़का भी कहता है ओ माय गॉड ये अब ये लालू तेरा पेट है क्या, उड़ने वाला व्हेल। वो भी कहती है मेरा पेट नहीं है, मेरा दोस्त यहाँ पर है, जब कहीं आने की जाने की जरूरत पड़ती है ना तो आ जाता है थोड़ा मछली के लालच में। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, इस पे बैठ कर हम तो शॉर्टकट एरिया से भी जा सकते हैं, मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है। वो भी कहता हाँ भाई फटी पड़ी है, बाय द वे मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी क्या। वो भी कहती छी थू कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, चलो चुपचाप बैठ कर। तो हमारा मेन कट्टा लड़की को गोद में उठाता है उस पर बैठाने के लिए, और ये देख के दूसरे लौंडे की जलती है कि भाई गोद में तो मैं भी उड़ा के ले जा सकता था। फिर दोनों उस पर बैठ जाते हैं। वो भी कहती ओके ठीक है चलो शॉर्टकट वाले रास्ते से मेरे लालू भी कहता और निकल पड़ता है। तो फाइनली 1 घंटे के अंदर उस एरिया में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माय गॉड यार इस पे सफ़र करना तो काफ़ी मुश्किल है और ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। फिर लालू उनको उतार देता है, ये लोग नीचे आते हैं, बोला भी जाता हूँ कि ठीक है हम आ गए। नॉर्मली ये जो एरिया है ना इतना डेंजरस एरिया होता ही नहीं है, आज तक कोई कभी गायब ही नहीं हुआ था। तो साइंटिस्ट लोग बच्चे सब घूमने के लिए आते हैं, ये तो अचानक से कांड हुआ और वो लोग गायब हो गए। ये भी कहती है 1 सेकेंड ओ माय गॉड ये कांड तो उस दिन भी हुआ था जैसे कि कहानी में लोग कहते हैं। ये लोग भी कहते हैं कहानी कैसी कहानी। ये भी कहती है इस जंगल को लेके एक कहानी है, बहुत साल पहले ये जंगल के अंदर कुछ लोग आए थे, उनको ये जगह बड़ा पसंद आया तो उन लोगों ने गांव बना लिया और रहने लगे। अब इस जंगल में कुछ बीस्ट लोग भी रहते थे, तो इंसान बीस्ट दोनों मिल बांट के रहने लगे और बढ़िया सब कुछ चालू था। लेकिन एक दिन अचानक से सारे के सारे इंसान मारे जा चुके थे, कोई नहीं बचा था। बचे कुछ लोग, जैसे उन्होंने पता किया तो उनको लगा शायद बिष्टों ने मारा है, तो इंसान और बिष्टों का बैटल यहाँ पर हो गया। लेकिन रियलिटी में एक भूत यहाँ पे था, जो भूत को कोई देख ही नहीं सकता था। एक छोटी बच्ची थी, बस वो छोटी बच्ची देख सकती थी। बच्ची ने बोला कि मम्मी मम्मी भूत, लेकिन किसी ने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। लोगों को लगा इंसान बस इस बिस्ट का बैटल हुआ और बैटल ही रफा दफा हो गया, लेकिन रियलिटी में उसके पीछे भूत का हाथ था। ये लोग भी कहते रहे वो तो छोटी बच्ची थी ना, डर गई होगी, डर के मारे उसने किसी और को देख लिया होगा और भूत समझ लिया होगा। तो ये भी कहती ना यार वो ऐसे कैसे किसी को भी समझ ले, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी बच्ची नहीं थी, वो मेरी कैप्टन थी, मेरी कैप्टन। तो ये भी कहते 1 सेकंड तुम्हारी कैप्टन, अरे तुम्हारे टीम का नाम तो नाइट चेरी है ना, और नाइट चेरी टीम की लीडर हुआंगी ने क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआंगिन ये कौन है, कोई बड़ी औरत है क्या। वो भी कहता या हाई लेवल की औरत है। लड़की भी कहती या तो जाहिर सी बात है वो झूठ नहीं बोलती, उन्होंने भूत देखा यानी भूत दिखा होगा, तभी कोई बच्चे जैसा इनको दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो वहाँ पे कोई है, चलो पीछा करो। तो पीछा करते करते कि स्कूल के पास आ जाते हैं। जंगल के बीच में एक बड़ा सा स्कूल बना हुआ था
ये लोग भी डाउट में क्या रहे यार ये कैसे, और खिड़की के अंदर से कोई तो दिखता है। बच्ची भी कहती देखो कोई तो है। हमारा मेकट्टा भी कहता चलो चलो जल्दी से चलो। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और अंधेरा ही अंधेरा, अंदर से जड़ जैसी कुछ चीजें आती है जो पूरे स्कूल को कवर अप कर देती है पूरी तरीके से। और ये तीनों अंदर आ चुके थे और अंदर अलग अलग एरिया में ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। पूरा का पूरा अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मेकट्टा अपने घड़ी की लाइटें जलाता है, ढूंढने लगता है हेलो हेलो हेलो, कोई है, कोई यहाँ पर है क्या, कोई है क्या, है तो सामने आओ, मुझे अभी अभी महसूस हुआ कोई तो है। तभी पीछे से एक हाथ आता है धीरे धीरे हमारे मेकट्टा की ओर। हमारा मेकट्टा भी देखता कौन है, हाथ को पकड़ लेता है। तू एक छोटी बच्ची थी। हमारा मेकट्टा भी कहता छोटी बच्ची तू, वो भी कहती है भैया 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 मुझे घर लेके चलो। हमारा मेकट्टा भी नोटिस करता कौन है ये, कोई बीस्ट यहाँ पे नहीं है, ये कोई भूत भी नहीं है, ओ लगता कोई इंसान जो भटक गई है। हेलो बच्ची कौन हो तुम, की नाम है तुम्हारा, यहाँ पे कैसे आ गई। वो भी कहती मैं तो अपने स्कूल के साथ आई थी, हमारे ऊपर भूतों ने अटैक कर दिया, हम सब के सब डर गए, डर के मारे यहाँ वहाँ भागे और गलती से यहाँ पे चले आए। हमारा मेकट्टा भी कहता वो तुम्हारे साथ और भी लोग आए होंगे, वो लोग किधर है। तो ये भी कहती भैया भैया वो लोग उधर है, भूत लोग उसको वहाँ पे पकड़ के लेके चले गए। अब आते अपने लौंडे की ओर, दूसरे टीममेट की ओर जो आवाज़ लगा रहा था हेलो लिंगशिंग लिंगयू किधर हो यार किधर हो। तभी एक आवाज़ आती है तो ये धीरे धीरे आवाज़ के पीछे जाता है और कहता कौन है कौन है कौन है। तो बच्चे लोग थे या कह लो भूत लोग थे जिन्होंने लड़की को पकड़ लिया था, उस पर कुछ तो कर रहे थे। लौंडा भी कहता हूँ मेरी बंदी है छोड़ उसको जाने दो। जो भी बच्चे वाले भूत थे ना ये सबको सब 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 करके मार डालता है और लड़की को बचा लेता है। वो कहता लड़की वो लड़की वो लड़की मेरी जान होश में आओ। वो भी कहती है अरे टीएन तुम हो क्या। वो भी कहता है या मैं हूँ। वो भी कहती है क्या हो गया था मेरे साथ। लौंडा भी कहता अरे भूत लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया था और न जाने तेरे साथ कुछ करने वाले थे, लेकिन मैं हीरो की तरह आया, भूतों को मारा, तुमको बचा लिया। तो वो तो खुशी के मारे गले लगा लेती है और कहती है तेनू शुक्रिया। वो भी कहता अरे 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 इसने तो सबके सामने गले लगा लिया, मैं क्या करूं। लेकिन वो रियल लड़की नहीं थी, वो भी भूत थी जो धीरे धीरे जड़ निकालती है और लौंडे को जकड़ने लगती है। लौंडा भी कहता नहीं छोड़ो मुझे, लेकिन पूरी तरीके से जकड़ लिया जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो लड़का औरत के चक्कर में आता है और खुद ही भूत दोबारा फंस जाता है। रियल वाली जो लड़की थी ना वो भी कहीं भटकी हुई थी, आवाज़ लगा रही थी टीएन किधर हो, लिंग शिंग किधर हो। मैं अरे मैं ही पागल थी जो इस मिशन में चली आई। अरे कोई तो आओ यार, कोई तो मुझे बचा लो यार, डर लग रहा है मम्मी, कोई है क्या, हेलो कोई है क्या। तभी अचानक से कोई आता है, ये डर जाती है मम्मी भूत। हमारा मेन कैरेक्टर था वो भी कहता रही है तो मैं हूं ना। वो भी कहती है एक सेकेंड तुम हो, लेकिन तुम दो दो कैसे हो। हाँ वहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो यहाँ पे थे। एक हमारा मेन कैरेक्टर था और एक उसका बहरूपिया था। तो एक कहता है साले तू कौन है, मैं रियल हूँ। दूसरा भी कहता है तू कौन है, मैं यहाँ पे रियल हूँ। ये लो मुक्का, हाँ मुक्का मार देता है। तो दूसरा भी कहता साले तू मेरे को मुक्का मारेगा, मैं रियल हूँ, मैं तुझे मुक्का मारूंगा। और दोनों आपस में लड़ने लगते हो, झगड़ा करने लगते हैं, मैं रियल हूँ मैं रियल हूँ मैं रियल हूँ मैं रियल हूँ। तो एक कमीना शैतान बन जाता है और कहता है नहीं मैं रियल हूँ। तभी लड़की कहती है एक सेकंड तुम दोनों के दोनों फेक यहाँ पर हो, दूर यहाँ पर रहो, तुम दोनों में से कोई रियल ही नहीं हो सकता। हाँ तो वो दोनों रियल नहीं थे, वो दोनों के दोनों भूत यहाँ पे थे। वो भी कहती है क्या ना जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे पास एक एबिलिटी आ चुकी थी जानवरों की भाषा समझने की। अगर तुम जानवर यानी बीस्ट होते तो मैं समझ यहाँ पे जाती, इंसान होते तो ऑटोमेटिक पता चल जाता, लेकिन तुम दोनों ही नहीं थे, यानी तुम कोई शैतान यहाँ पर हो। वो लोग भी कहते ठीक है लड़की आजा हमारा शिकार बन जा। वो भी कहती नहीं दूर रहो मुझसे, सुअर मेरी आके जान बचाओ। तो सुअर आ जाता है। हाँ बचपन से एक सुअर इसका दोस्त यहाँ पे था। सुअर बड़ा होता ही बड़ा स्ट्रांग बन चुका था और आते ही भूतों को मार भगाता है। ये भी कहती शुक्रिया तुमने बचा लिया। और वो जो छोटी बच्ची थी जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ थी वो किसी एरिया में लेकर आती है और कहती भैया यहाँ पर है, तो देख सकते हैं अंदर कुछ गड्ढा जैसा था। ये भी कहती है भूत लोग उसको वहीं पे लेके गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बच्ची की जान निकाल लेता है क्योंकि वो बच्ची भी रियल इंसान नहीं थी, वो भी उन्हीं क्रिएचर में से क्रिएचर थी। और कहता है कि बाप रे ये अलग ही लेवल के क्रिएचर है, न ये बीस्ट है न ये इंसान है और न ये भूत यहाँ पर है, लकड़ी जैसे यहाँ पर है। मरती इनकी बॉडी लकड़ी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे लेकर आई तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। मैं डायरेक्ट चेक करने नहीं जाऊँगा, अपनी आत्मा को भेजूंगा। तो वो आत्मा को अंदर साइड भेजता है और अंदर हर जगह लकड़ी जड़ और न जाने क्या कुछ है। और एक बड़ा सा साइज में एक था लड़का, ये वही लड़का था अपना दोस्त
दोस्त जो ऐसा कुछ बन चुका था। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ लड़ने लगता है। क्या है ना, उसने सबको पकड़ लिया था और जिसको पकड़ा था ना उसका उसका फिगर बना था। सबसे पहले वो टीममेट को आज़ाद कराता है तो उसका जो पुतला है ना वो भी तहस नहस हो जाता है। वो लौंडा भी कहता क्या हुआ था मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे ये शैतान लोगों ने तुझे पकड़ लिया था और तेरे पावर की मदद से पुतला बना के कंट्रोल कर रहे थे। वो भी कहता मम्मी भूत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भूत नहीं हूँ यार, तेरा नया टीममेट हूँ, भूल गया क्या। वो भी कहता हूँ माई गॉड वाह सच्ची में क्या यार, ये बड़ी गजब एबिलिटी है। और एक सेकंड ये कौन सा एरिया है, ये यहाँ पे चल के आ रहा है। तो हर जगह वही अजीब अजीब से पेड़ जैसे मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते यार ये खत्म ही नहीं होते, जहाँ देखो वहाँ से आ जा रहे हैं। उतने में लड़की अपने सुअर पे बैठ के एंट्री मार लेती है और कहती देखो मैं चली आई। वो भी कहता एक सेकंड ये सुअर कहाँ से आ गया। वो भी कहती रे जानवरों के साथ खेलना पालना पोसना मेरा काम था, आते रहते मेरे बुलाने पे। और जो स्कूल है जहाँ पे लोग कहते हैं उसके बाहर भी कोई आता है जो कुछ जादू मंत्र करता है भविष्यवाणी टाइप का और कहता है हो अभी तो बस स्टार्ट हुआ, पार्टी अभी बाकी है। तो अंदर जो पेड़ यहाँ पे थे ना, पेड़ की जड़ें वो बढ़ने लगती हैं और ये सब उसके अंदर समाये जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं रुक पाता और कम्प्लीटली अंदर समा जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे पूरा स्कूल गायब हो जाता है और जो जड़ है ना ऐसा देख सकते हो कुछ शेप ले लेता है। और जो कमीना शैतान जिसने ये सब किया था वो पास में आता है, वो कहता है ओ ये फाइनली मेरा पेट भरेगा, ये फ्रूट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हाँ बहुत सारे फ्रूट अपीयर हो गए थे, वो सारे फ्रूट है ना एक इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसके अंदर कोई ना कोई तो है। लेकिन तभी अचानक से वो सारे के सारे फ्रूट सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। ये भी कहता नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, मेरा नुकसान हो जाएगा, ये सब बर्बाद कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं था, कोई नहीं था। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने आप को प्लस अपने टीममेट को प्लस जो बच्चे गायब हुए थे ना सबको बचा लिया था। वो कमीना भी देखता है कि अरे मुझे लगा वो सब लोग मेरे फ्रूट के अंदर है, लेकिन ये बच के निकल कैसे सकता है, मैं निकलने नहीं दूंगा। तो पूरे स्पेस को कवर करता है और उनके ऊपर अटैक कर सकता है। देख सकते हैं भाई ऐसा बड़ा हाथ बनाकर हमारा मेन कैरेक्टर भी चाकू निकालता है, तलवार निकालता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और वो जो सुअर यहाँ पे था ना, सुअर के मुंह पे उसने रस्सी बांधी थी, उसी रस्सी से बाकी लोग यहाँ पे बंधे हुए थे और ऐसे ही भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो शैतान भी रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ये भी उसको रोकने की उतनी कोशिश कर रहा है। और ऐसे देखते देखते वो शैतान को चकमा दे के भाग जाते हैं। वो शैतान भी कहता नहीं मेरे हाथों से कोई बच के जा नहीं सकता। ये शैतान के पास इस स्पेस की एबिलिटी थी, ये किसी भी एरिया में पोर्टल बनाता, उसी पोर्टल के अंदर से हाथ से अटैक कर देता। हमारे में कट्टों को एक अटैक लग जाती है, वो ढप से नीचे गिरता है और कहता बाप रे यार कितना अजीब सा क्रिएचर है। हाँ पूरी हालत ही खराब करके रख दिया यार इसने मेरी। लेकिन इस लौंडे की माँ की आंख यार, हाँ किधर है तू। तो वो खुद ही सामने आ जाता है और कहता लाडले मेरे चंगुल से बच के जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बचना बचना बंद हो गया, अब मैं बैटल करूंगा। तलिस्मैन निकालता है जिससे वो अपनी पावर बढ़ा लेता है। देख सकते हैं बैटल आर्मर का कोई तलिस्मैन था। तो अपोनेंट भी कहता गुड गुड गुड, लेकिन तुम्हारा ये एबिलिटी मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। फिर इससे हाथ बनाता है और हाथ बना के बड़ा सा अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गायब होके डायरेक्ट उसके पास ही आ जाता है, डायरेक्ट उसके मुंह पर। वो भी कहता मम्मी रे तुम मुंह पे कब आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भाला निकालता है, भाला निकाल कर डायरेक्ट चला देता है। लेकिन वो जो कमीना शैतान है ना अपनी स्पेस की एबिलिटी यूज करता है और कहीं से वो भी भाला बुला लेता है। यानी भाला वर्सेस भाला का बैटल यहाँ पे स्टार्ट होता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर है ना उसके 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन वो ऐसा शैतान है ना कि 2 टुकड़े होने के बावजूद भी वो मरता ही नहीं है, धमकी देके जाता है कि मैं आऊंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके 4 टुकड़े कर देता है, 5 टुकड़े कर देता है, टुकड़े ही टुकड़े यहाँ पे कर देता है। वो साला अभी भी नहीं मरा था, वो वापस धीरे धीरे रीजनरेट होने लगता है। वो कहता है लाडले हम स्पेस यहाँ पर है, तो स्पेस को नहीं काट सकता। और हमारे मेन कैरेक्टर की फटी पड़ी है कि हाँ अभी ये कैसा दुश्मन है, इसको काटना पीटना तो लगभग नामुमकिन टाइप का लग रहा है। डोंट वरी हौसला रख। वो भी कहता है एक और कमाल का दिखाऊं, ये देख। इतना बोलकर अपने जैसे और ना जाने कितने क्लोन बना लेता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना तलिस्मैन यूज करके एक घोड़ा बनाता है और उसी घोड़े पे बैठ कर है ना लड़ने लगता है। सारे के सारे क्लोन के टुकड़े किए जा रहा है, मारे जा रहा है। जो मेन रियल बॉडी है ना उस पर भी फाइनल अटैक करके उसके भी टुकड़े कर देता है और कहता है यार पूरा दम लगा दिया, अब तो इसको मर जाना चाहिए, प्लीज यार मर जा। लेकिन वो नहीं मरा था, एक और स्पेस का पोर्टल बनाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। और अब आते हैं भाई दूसरे साइड, दूसरी दुनिया में जहाँ पे वो फीमेल डेमोन यहाँ पे थी ना जिसको हमने यहाँ पे देखा था, वो यहाँ वहाँ कुछ तो ढूंढ रही थी लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता तो वो भी कहती है फट यार कोई फ़ायदा ही नहीं है, लेट्स गो। दूसरा शैतान वो भी कहता है ऐसे कैसे लेट्स गो, हमारे लॉर्ड का मिशन यहाँ पर है, बिना मिशन पूरा हुए और बिना उनको ढूंढे हम यहाँ से नहीं जा सकते, ढूंढने की पूरी कोशिश करो। तो ढूंढने लगते यहाँ वहाँ
लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। तभी अचानक से ना कोई आता है जो उन पे अटैक करता है और उनकी जान निकाल लेता है। किसी औरत ने यहाँ पे किया था। वो भी कहती है अब मैं वापस यहाँ पे आ चुकी हूँ, जिसको भी ढूंढना है, जिसको भी मारना है ना, वो सारा काम मैं ही यहाँ पे करूँगी और रोक के दिखाए जिसके बम में है दम। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट हुआ था, लेकिन टेलीपोर्ट होके कहाँ गया हमें कोई आइडिया नहीं है। अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को किसी एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। हाँ, तो कोई स्पेस जैसा ही एरिया था, अंतरिक्ष, और वहाँ पे देख सकते हैं टेंटिकल द्वारा बांध के रखा गया था। कमीना शैतान सामने ही खड़ा था। वो भी कहता, वाह लौंडे, तूने मेरे इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, लेकिन आजा मेरे अंदर समा जा। आजा बेटे आजा। हाँ मम्मी, अरे ये क्या हो रहा है, मैं इसको अपने अंदर समा क्यों नहीं पा रहा। और एक सेकंड, ये मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो उसको मेमोरी दिखाई नहीं देने लगती है और एक हमारे मेन कैरेक्टर का फिगर जैसा कोई दिखाई देने लगता है, जिसको देख के उसको थोड़ी सी डर लगती है, लेकिन अगले ही सेकंड एक्साइटेड हो जाता है। कहता है हाय ये लड़का आई डोंट नो कौन है, लेकिन कमाल की दुनिया से बिलोंग करता है, ये लड़का तो मुझे चाहिए। उतने में अचानक से जो स्पेस है ना फटने लगती है। जो कैप्टन थी ना हमारी, कैप्टन को जैसे हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पता चलता है ना, वो बचाने के लिए आ चुकी थी और ये लौंडा डर जाता है कि अरे ये स्पेस कौन फाड़ रहा है। कैप्टन आती है और कहती है तूने तूने मेरे लड़के को यहाँ पे पकड़ा, कुत्ते के बच्चे, ये ले। भाई जोर से मुक्का मारती है और ऐसा मुक्का मारती है कि वापस उसके टुकड़े होते हैं और ये हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और कहती है अरे होश में आ, होश में आ। हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है, कहता है कैप्टन तू क्या कर रही है, मुझे लगा घर पे बैठ के गेम खेल रही होगी। वो भी कहती है तेरी जान मुसीबत में है और मैं गेम खेलूं। उतने में शैतान भी कहता हूँ कि ठीक है बाय बाय, वापस कभी आऊँगा। तो ये दोनों भी कहते नहीं साले तुझे हम जाने नहीं देंगे, तुझे पकड़ के रहेंगे। तो पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, नहीं पकड़ पाते, लेकिन 2-3 फ्रूट अपने साथ लेके जा रहा था, उस फ्रूट को रोक देता है, वही फ्रूट जिसमें जिंदा इंसान रहते हैं। उतने में अपने टीममेट आते हैं और कहता भाई तू ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या हम ठीक है, वो शैतान भाग गया। ये लोग भी कहते एक सेकंड, लेकिन वो फ्रूट ये क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शायद वो शैतान इंसानों की कुर्बानी देकर उनको फ्रूट में कन्वर्ट करता था, उसी को खा के अपनी पावर बढ़ाता था, इनको लेके भाग रहा था, मैंने रोक दिया। कैप्टन भी कहती चलो फ्रूट तोड़ के जल्दी से इनको बाहर लाते हैं, वरना अंदर ही अंदर इनको घुटंग होगी और न जाने क्या क्या हो जाएगा। उतने में अचानक से वो कमीना वापस से टेलीपोर्टेशन यूज़ करता है और सारे के सारे फ्रूट को अपने एरिया में बुला लेता है और कहता है साला मुझसे मेरा फ्रूट यहाँ पे छीनने वाले थे, असंभव असंभव। उतने में पीछे से कोई और शैतान अपीयर होता है जो इसका भी बॉस था और कहता बच्चे काम पूरा हुआ, लेकर आए हो। वो भी कहता हाँ मुसीबत हो गया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे रोका, मेरे जिस्म के 3 बार टुकड़े भी हो गए, लेकिन मैं फाइनली फ्रूट लेकर आ गया। वो भी कहता शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, इस फ्रूट में तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियंट है। सबको डाइवोर कर लेता है और इसकी पूरी एक टीम यहाँ पे थी। वो सबसे कहता है साथियों रेडी रहो, अपना टाइम आएगा। तो साथी लोग भी कहते हैं या अपने टाइम का इंतजार है हमको। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर के टीम की ओर, जहाँ पे अलग अलग टीम के लोग बैठे थे। एक बच्चा था जो डबल एस रैंक का बंदा था, वो भी कहता ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। दूसरा जो कि एस रैंक का था, वो भी कहता अब क्या ही कर सकते हैं, शैतान गया तो गया। तीसरा जो कि टकला था, वो भी एस रैंक का था, वो भी कहता हाँ यार हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें करना चाहिए, आगे बच्चे लोग किडनैप होते रहेंगे, वो लोग मरते रहेंगे, कोई भी स्पेस पोर्टल से भाग जाएगा तो ये तीसरा कमीना भी कहता है अरे छोड़ो ना यार, मुझे तो बस अपनी बंदी के साथ टपाटप करने से मतलब है। और हमारी कैप्टन आलसी कहीं की भाई सो रही थी मीटिंग के बीच में, तो वो बच्चा भी कहता है कि इसकी बहन की सो रही है, ये औरत जल्दी से होश में आ, और तुम सब सुनो खतरा बढ़ने वाला है। ये लोग भी कहते व्हाट, खतरा बढ़ने वाला है। चौथा बंदा जो यस रैंक का था, वो भी कहता हाँ खतरा बढ़ने वाला है, ऐसे ऐसे क्रिएचर और आते रहेंगे ना, हमारी दुनिया वैसे भी मुसीबत में और मुसीबत में आ जाएगी। तो दूसरा बंदा भी कहता मुझे क्या, मैं तो लड़की के साथ हमेशा टपाटप करना पसंद करता हूँ। तो टीम में कोई लड़की भी थी, वो भी कहता किसी दिन कोई लड़की तुम्हारे अपने मुंह में जहर लगा के तेरा चूसेगी ना, साली तेरी जान निकल जाएगी। वो भी कहता लड़की अश्लील बातें ना करो। बच्चा भी कहता पूरी टीम मेरे अंदर अश्लील यहाँ पे भरे पड़े, इनकी ऐसी की तैसी। उससे मुझे याद आया हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा सही लड़का था यार, गजब था, लेवल थोड़ा सा कम है लेकिन उसको अपने मेन एसोसिएशन का मेंबर यहाँ पे बना सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो किसी
किसी डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर यानी साइंटिस्ट टाइप की, उस छोटी बच्ची को लेकर, और कहता है ये जो हमने फ्रूट आपको ला के दिया था आपने रिसर्च किया? वो भी कहती है वेल हम रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं, अंदर से अवशेष तो महसूस हो रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। तभी वो बच्ची पास में आती है और कहती है ओ माय गॉड, अले अले मुझे मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये लोग भी कहते हैं तुम्हें महसूस हो रहा है? तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? वो भी कहती है अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही है, जड़ महसूस हो रहा है, जमीन में फैली हुई, वो जमीन से अंदर से पेड़ बाहर आ रहा है, अजीब सा काला काला, बहुत ही अजीब अजीब सा पेड़। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड यार ऐसा ही तो पेड़ था जिसके अंदर ये फ्रूट यहाँ पे लगा था। ये फ्रूट को देखकर डायरेक्ट पेड़ के बारे में बता सकती है। वो भी कहती है एक सेकेंड फ्रूट में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। हाँ तो फ्रूट में धीरे धीरे रिएक्शन होता है और उसी रिएक्शन के चक्कर में वो फटने लगती है और ये सब देख के चौंक जाते। एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, दूर आओ। अब आते वो उस दूसरी दुनिया के अंदर जहाँ पर वो शैतानी औरत अटैक करने वाली थी। याद है ना, कोई तो अपीयर हुआ था जिसने इनको रोक दिया था। अब वो रोकने वाली फिर से अटैक करती है, वो शैतान वो वापस से अटैक यहाँ पे करती है और दोनों का अटैक आपस में टकराता है और शैतान की बैंड बज जाती है। दूसरी शैतान भी कहती है अरे कौन ये बच्ची, हमको इतना क्यों मारे जा रही है? वो भी कहती है हम कोई भी है, तू जान के क्या करेंगे, हम हैं तुम जैसे बंदे लोग को मारने वाले। और एक नहीं बल्कि दो दो यहाँ पे थे और दोनों लड़की लोग मिलके बवाल मचा रहे थे। और शैतान एकदम डर जाती है कि हमारा काम था किसी लौंडे को ढूंढना, भट्टी वापस लाना, ये कोई और अलग ही आ गया सालाना चैन से हमको जीने दे रहा है। वो लड़की लोग इसको भी भागने नहीं देते हैं, इस पे अटैक करके इसके भी टुकड़े कर देते हैं। वो भी कहती है मार डाला रे मुझे, लड़की भी कहती है मार डाला तुझे, शांत हो जा बच्ची। दूसरी भी कहती नहीं मैं शांत नहीं होने वाली, क्योंकि एक और शैतान हैप्पियर हो चुका था। ये लोग भी कहते चलो इसके साथ भी लड़ लेंगे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता।